Third, and we are on our very special class today. And this class is basically we are doing it which is a very powerful activity. What we are doing in today's class is law of attraction. So how does it work? वर्क कैसे करता है? हाउ डू यू मैनिफेस्ट सर्टन थिंग्स? आप चीज़ों को लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? आप चीज़ों को लेके लाइफ में कैसे समझ सकते हैं? ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे आज की क्लास में. एंड इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज. यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग. हो गया, अभी बोर नहीं होगा. धीरे धीरे लिखते हैं, पेन पकड़ के बैठ रहे, लिखे जा रहे, लिखे. There has to be certain change in the energies in your body. That is what is more important. You need to feel differently. You need to appreciate yourself. You need to engage with yourself. You need to, take a pause. Basically, कैसा होता है, हम लोग सुबह से उठ जाते हैं, आंखें खुली रहती है, करेक्ट, कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली वी आर लुकिंग एट थिंग्स, बट वी एक्चुअली डोंट गेट काइंड ऑफ टाइम टू जस्ट रिलैक्स. हमें मिलता नहीं है वो. So it's very important that all of us give little bit of time to ourselves. खुद के लिए टाइम देना है और उसमें कुछ अच्छा ही सोचना है, कुछ अच्छा ही सोचना है. बिकॉज लाइफ में सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि वाई आर वी सैड, या लाइफ में जितने भी लोग दुखी हैं वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि जो चीजें उनके लाइफ में हो रही है या जो चीजें उनके लाइफ में चल रही है उस पर्टिकुलर चीज से वो फाइट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. आई रिपीट दिस स्टेटमेंट, थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट अगर समझना, बिकॉज इट्स लाइक लॉट ऑफ पीपल. अब यहाँ पर भी मैं देखूंगा आप में से जो भी अगर दुखी है वो दुखी इसलिए है क्योंकि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ ठीक है तो आई एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग विथ मी. सो द मोमेंट यू स्टार्ट काइंड ऑफ realizing that the way things are going on, the way things are happening in life, it's part and parcel of life. और ये सारी जो चीजें आपके लाइफ में हो रही है, they are here to kind of make you, they are not here to break you. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. अगर मैं आप लोग को एक जोक सुनाऊं फर्स्ट टाइम, तो आप लोग को वो जोक सुन के हंसी आएगी कि नहीं आएगी? अगर फर्स्ट टाइम सुना है तो क्या लगता है? फर्स्ट टाइम अगर कोई जोक सुनाया जाए आपको तो हंसी आएगी कि नहीं आएगी? जल्दी बताओ, फटाफट आंसर करो. एक्टिव नहीं रहोगे आज की क्लास में, सिर्फ टाइम पास करोगे. हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन थी, देखा, हाँ ठीक है, मजा आया, नहीं आया, ऐसा था वैसे था, तो इट्स नॉट गोना हैपन दैट वेज. यू नीड टू बी इंटरेक्टिव इन द क्लास. थोड़ा सा आपको यस नो करना पड़ेगा. ठीक है, दैट्स वन. वही जोक अगर मैं सेकेंड टाइम आपको सुनाऊं तो सेम हंसी आएगी क्या? सेम जोक. सेम जोक थर्ड टाइम अगर सुनाया जाए तो हंसी आएगी क्या? फोर्थ टाइम क्या बोलोगे? क्या फालतू वही जोक सुना रहे, इसमें तो हंसना था, हंस लिए. बराबर है कि नहीं है? तो फिर अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में बार बार सोच के दुखी होने से सेंस बनता है क्या? अपने एक जोक से एक ही बार अगर हंसते हो तो एक दुख से एक ही बार दुखी होना, और बार बार उस दुख के साथ में हम क्यों जबरदस्ती अपने आप को दुखी कर रहे हैं? डज इट मेक सेंस? इट डज नॉट मेक एनी सेंस. इट एब्सोल्युटली डज नॉट मेक एनी सेंस. इट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू बी थिंकिंग लाइक दिस. एक जोक से एक बार हंसी आ रही है तो एक दुख से एक ही बार दुख होना है, बाद में छोड़ देना है, उसी को मैनिफेस्ट करते रहते हैं. लेकिन एक और चीज अगर आप सोचो इसमें, अपने को जो लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, अपने को लाइफ All right, so this is June 26th and this is class number 23, boys and girls. This journey started on 3rd of June and here we are on 26th of June. It just feels like yesterday. I'm pretty sure आप सबको भी लग ही रहा होगा कि कल की ही तो बात थी जब हमने कोर्स शुरू किया था 3 तारीख को रैंडमली, और आज देखो 26 तारीख आ गई है. वीकेंड वगैरह पकड़ के देखा जाए तो ये पूरा महीना, फुल मंथ will be like this only. पूरा का पूरा जो महीना आपका पढ़ाई में चलेगा. So that is something which is absolutely amazing. Congratulations to everybody. अपने लिए एक बार ताली बजा लो भाई, बजा लो बजा लो. कोई नहीं बजा रहा ताली, कोई नहीं ताली बजा रहा. Everybody should clap for yourself. Clap for yourself. Clap for yourself. Very important.
यू टू क्लैप फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आप नहीं अपने लिए ताली बजाओगे तो कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। गुड। हमने क्लास आज लेट शुरू की, वी स्टार्टेड अराउंड 10:40 एंड जस्ट टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड आल्सो वी डिड सम एग्जांपल्स ऑफ सिग्नेचर, इसलिए आपको ग्रुप में काफी सिग्नेचर्स के सैंपल्स आ रहे होंगे। वी काइंड ऑफ शेयर दैट, वी हैड सम पॉइंटर्स व्हिच वर शेयर्ड। मैं क्विकली एक बार रिपीट कर देता हूँ पॉइंटर्स जो आपके सिग्नेचर्स में आपको ध्यान देना है, विच इज फर्स्ट इज दैट आपका सिग्नेचर का जो एलिवेशन होना चाहिए दैट शुड बी 15 डिग्रीज 15। आपके सिग्नेचर में ज्यादा कटिंग वटिंग नहीं होनी चाहिए। आपके सिग्नेचर में अंडरलाइन होनी चाहिए। जो आपको सैंपल्स दिख रहे हैं, दोज आर वाचिंग द रिकॉर्डिंग आल्सो, जो आपको सैंपल्स जो आपको नजर में आ रहे हैं, एंड वो सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और दैट इज वो सैंपल्स को ध्यान में रख के एवरीबडी इज शेयरिंग दी signature samples. First alphabet of the signature should be capital. First alphabet of your surname also should be capital. ये हो गया। उसके बाद में this and हाँ, ट्राई एंड मेक श्योर कि सिग्नेचर में आपके ओ जो बनते हैं या जो टी बनता है उस पर थोड़ा एडिशनल ध्यान दीजिए। ओ एंड टी पे ओ प्रॉपरली क्लोज हो, ई के प्रॉपर लूप्स दिखे, जितना क्लियर लूप रहेगा उतना अच्छा रहेगा। अंडरलाइन इज फॉर बैलेंस एंड डॉट इज ऑल्सो फॉर पिलर सपोर्ट, जो आपको देखने को मिलेगा। एंड उसी के साथ साथ आई थिंक या दैट्स अबाउट इट। करेक्ट, नो कटिंग शटिंग, इतना फॉलो करना है। जितनी क्लियर सिग्नेचर करेंगे उतना अच्छा रहेगा, द मोर क्लियर इट इज। तो यू नीड टू बी मेकिंग श्योर कि आपकी सिग्नेचर बहुत क्लियर रहे, दैट इटसेल्फ। इसी को आप फॉलो कर लीजिए कम से कम। और कितने बार लिखना चाहिए सिग्नेचर, प्रैक्टिस करना चाहिए जितने पे आपका कंपाउंड नंबर आता है। तो कल आप सबको पता ही है कंपाउंड नंबर कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। जितना कंपाउंड नंबर पे आता है वो उस नंबर पे आप उतने बार डेली साइन कर सकते हैं अपना ही नाम। अभी अगर करेक्शन नहीं भी हुआ है तभी भी आप लिख सकते हैं, बट उतने ही बार आपको करेक्टेड करके भी आप बेनिफिट्स ले सकते हैं नाम के। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टूड? ऑलराइट, नाउ आज के एजेंडा में क्या टॉपिक्स थे? हाँ, कल का जो हमने टॉपिक पढ़ा था नेम करेक्शन का, उसमें किसी को जेनरिक डाउट्स है कॉन्सेप्ट वाइज? मेरे बच्चे का नाम वाला नहीं, बच्चे का नाम चाहिए तो एडवांस कोर्स में आ जाना, उधर पे मैं बता दूंगा, बच्चे का नाम मैं खुद बना के दूंगा। इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट कुछ अगर डाउट है तो क्वेश्चन पूछ लो, कमेंट्स में डाल दो दैट बेसिकली। इफ यू हैव एनी, अदरवाइज आई विल मूव द नेक्स्ट टॉपिक। अगर कुछ है तो बता दीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज इफ एनी क्वेश्चन है। ब्रीफ नहीं कर रहा मैं, सिर्फ क्वेश्चन इफ यू हैव एनीथिंग। हाँ, ओके, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट्स रिपीट कर देता हूं आपके नेम करेक्शंस के, आप देख लीजिए एंड यू कैन मेक योर नोट्स अकॉर्डिंगली ऑल्सो। फर्स्ट चीज जो होती है नेम करेक्शंस में, आपको देखना है कि आपके पूरे नाम का टोटल कितने पे आता है। उसके लिए आपके पास में सबके में शेल्डियन चार्ट होगा, वो शेल्डियन चार्ट आपको फॉलो करना है। ठीक है, नाम का टोटल कितने पे आता है पहले वो देखना है अपने को। नाम का जो टोटल आता है वो आपके पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर के साथ में फ्रेंडली होना चाहिए। नाम का जो टोटल है, दैट इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो होता है उसमें आपका फर्स्ट नेम भी अच्छे कंपाउंड नंबर पे आना चाहिए, एंड आपका फुल नेम भी, दैट इज द अल्टीमेट एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। ये एडिशनल पॉइंट है, कल नहीं बताया था, कल वी जस्ट स्पोक ऑन द टोटल नेम नंबर। लेकिन आपका फर्स्ट नेम का भी जो टोटल होता है और आपके फुल नेम का भी जो टोटल होता है वो भी उस नाम पे होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया? ऑलराइट, आई जस्ट क्लोज द ग्रुप सो दैट यू गाइस डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ऑलराइट, नाउ ओके, दिस वाज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट नेम को लेके। थर्ड चीज जो आपको ध्यान में रखनी है नेम्स को लेके, विच इज नेम, द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ योर नेम शुड बी फ्रेंडली विथ योर पर्सनैलिटी नंबर। पर्सनैलिटी नंबर के साथ में फ्रेंडली होना चाहिए, और अगर वो नहीं है दैट मीन्स नेम करेक्शन की जरूरत है। नेम करेक्शन की जरूरत है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेम करेक्शन। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, मैं लिख के दे दूं क्या आप लोग को पॉइंटर्स?
शीट में दिखा देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, है ना। हमें तो मौत आती है, हमें तो कोई बोले तो हमें लिखना नहीं होता। मैं क्यों किसी की सुनूंगी, मैं नहीं सुन रही किसी की। ओके, एक बार मैं दिखाई देता हूँ, ये वाली शीट देख लीजिए आप लोग। आई जस्ट शो द स्क्रीन वंस, बट देख लीजिए आप लोग। दिस इज द शीट एज ऑफ yesterday। दिस इज द शेल्डियन अल्फाबेट चार्ट। आई होप आप सबके पास में ये होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप लिख लो, सबने कर लिया होगा बिकॉज yesterday I've given ample time for this। and this is the name correction का document which I have given example for my name। ROHIT, R के नीचे 2, O के नीचे 7, ये आपको और समझ में आ गया। फर्स्ट नेम कम्स ऑन 19, सरनेम कम्स ऑन 14, दोनों को अगर मिला दिया है तो इट कम्स ऑन 33। ये ध्यान में रखना है। अगर 33 का कंपाउंड नंबर या आपको लग रहा है कि 33 नेम नंबर अच्छा है, क्राइटेरिया पे नाम फिल हो रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको देखना है कि इन नेम्स में ज्यादा सिमिलैरिटी हो, ये नेम ज्यादा मैच करे आपके साथ, ये ज्यादा आपके लिए सूट करे, तो मैंने कुछ ऑप्शंस यहाँ पे बना के दिखाए थे आपको कि आपका नाम ऐसे जोकर नाम नहीं लगना चाहिए। द नेम शुड नॉट लाइक लुक लाइक अ जोकर नेम। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये इस पे ध्यान देना है। तो अपने नाम को कैसे कैसे ठीक कर सकते, दिस नेम कम्स ऑन 33, तो रोहित गडकरी कर सकते हैं 32, एक ए निकाल के। रोहित गडकरी के बाद का एक ए निकाल सकते हैं, 32 पे ला सकते हैं। ROHT, ये भी लिख सकते हैं बट अच्छा नहीं लगता है वो। ROHIT वो भी नहीं ठीक लगता है। फिर ये रोहित गडकरी, ये सब ऑप्शंस मैंने बताए। लेकिन कुछ पॉइंटर बताए थे कि आपके नाम में अल्फाबेट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, आपके नाम में अल्फाबेट रिपीट नहीं होने चाहिए। अच्छे और AA, AA, AA नहीं होना चाहिए आपके नाम में। तो उसके बेसिस पे फिर अगर ये नाम देखोगे नीचे पे जो ऑप्शन है, रोहित P गडकरी एक ऑप्शन बताया, कम्स ऑन 41 बिकॉज दैट्स व्हाट माय मदर्स इनिशियल्स आर। रोहित K गडकरी कम्स ऑन 35, द इनिशियल्स ऑफ माय फादर। रोहित रामजी गडकरी, माय नेम ऑफ माय ग्रैंडफादर। रोहित राम गडकरी, रोहित R गडकरी, रोहित RK गडकरी एंड रोहित गडकरी। somebody suggested this, ROHITGADKARE। Somebody suggested this also. I really liked it. Whoever suggested this, thank you so much. I kind of like this name what you have suggested। ये पॉइंटर्स पे आपको ध्यान देना है। अब इसमें कभी कभी डिफिकल्ट पॉइंटर ये आ जाएगा कि समझ में नहीं आ रहा है कौन सा अल्फाबेट चूज करना है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट द साइंस फॉर नेम्स। Astrology is not the science for names. The only science dedicated for name is numerology. That is the only thing। इसके अलावा कुछ नहीं है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज। अब उसी के साथ साथ इसी टॉपिक पे जब हम थोड़ा सा आगे जाए, ठीक है, दीज वर द पॉइंटर्स रिपीट होगा, सबको क्लैरिटी मिल गई एवरीबडी, बॉयज एंड गर्ल्स वंस अगेन, ठीक है। एक बार मैंने कमेंट्स ओपन किए, दिस हेल्प्स, क्लियरिटी मिली सब लोग को बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। पहले नाम चेंज करो सैमसंग से, उसके बाद आंसर करूंगा। नहीं, नाम चेंज करो, फोटो लगाओ अपना जूम पे, फिर सोचूंगा आंसर करना है कि नहीं करना है, ठीक है। क्लियर, ऑलराइट। मोटे मोटे सभी का आंसर क्लियर, क्लियर एवरीबॉडी, फटाफट यस नो डाल दो फटाक से। यस नो ही लिखना है, मैं अभी नाम नहीं चेक कर पाऊंगा। भाई साहब कितने मैसेजेस हैं। पॉइंटर्स, पॉइंटर्स की बात कर रहा हूं, आपका नेम करेक्ट कर पाए उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पॉइंटर्स की बात कर रहा हूं। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो आगे बढ़ेंगे इसी में। अब इसी का जो और एक बड़ा भाई है, अगर आप देखने जाओ, इसी का और एक बड़ा भाई विच इज रिलेटेड टू, ये तो एस्पेक्ट हो गया सिर्फ नेम का, बराबर है, ये सिर्फ एस्पेक्ट है नेम का कि नेम कैसे बनाया जाता है। आपने जो भी एडवांसेस कोर्सेज करे होंगे उधर पे यही चलेगा टॉपिक, इसके अलावा देर इज नो अदर टॉपिक। इसके जितने भी एडवांस वर्जन टॉपिक रहेंगे वो इधर से पढ़ के उधर जाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसी के अच्छे कंपाउंड नंबर कौन से होते हैं, है ना। तो 12, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28,
30, 32, 33, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 60, 64, 66, 65, 69, 73, 75, 76, या मोटा मोटा आपको मिलेंगे नेम्स. इंडियन नेम्स विल बी एनीवेयर बिटवीन 25 to 45. दैट इज द मैक्सिमम रेंज यू विल फाइंड. बराबर है कि नहीं है? दैट इज द मैक्सिमम रेंज. अब ये कैसे मैंने पता लगाया? क्योंकि ये जो कंपाउंड नंबर्स है वो अच्छे हैं, लेकिन इनमें से भी सबसे अच्छा कौन सा कंपाउंड नंबर रहेगा? जिसमें दोनों नंबर्स एक दूसरे के ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स हो. लेकिन 24 है अच्छा, जैसे मैं आपने लिखा ना 24 अच्छा है. अब 24 को हमने डिकोड किया था, 24 इज गुड फॉर मनी बट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. तो वो कितना अच्छा हुआ? पैसों के लिए अच्छा है लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है. लेकिन उसी में 23 आता है. 2 and 3 क्या ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स है एक दूसरे के? 2 and 3, यस, मच बेटर फ्रेंड्स. तो 23 विल बी मच मोर बेटर देन 24. समझ में आ रहा है डिफरेंस एवरीबडी? कैसे चेक करेंगे? कंपैटिबिलिटी ऑफ चार्ट का जो आपके पास में डॉक्यूमेंट है, मैंने 3 दिन पहले कहा था, उसका प्रिंट आउट लेके टेबल पे लगा देना. कितने लोगों ने लगाया? हैंड रेज करो. अभी भी हैंड रेज मतलब कांग्रेस को वोट दे रहे हैं. कितने लोगों ने लगाया? अपने टेबल पे चिपका दिया वो कंपैटिबिलिटी चार्ट. सुपर, सो मेनी पीपल. अरे चिपकाया लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके नजरों के सामने होना चाहिए. दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. दीवार पे चिपकाया कोई फर्क नहीं पड़ता. दीवार पे चिपकाया, टेबल पे चिपकाया, लैपटॉप का वॉलपेपर बना दिया, कुछ भी कर दिया, इट शुड बी अवेलेबल एट द रेडीमेड सिचुएशन, तुरंत. ठीक है? सुपर, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन. जिन्होंने भी एफर्ट लिया, भगवान से यही रिक्वेस्ट है कि इन सब का न्यूमरोलॉजी के फील्ड में अच्छा होने दो. और जो आलस में बैठे थे उनके जिंदगी में बस मल्टीपल वेबिनार्स और इसका कोर्स इतना, उतना कोर्स इतना, वो देखो. वी आर गेटिंग इनटू अ मैसिव रिसेशन इन नेक्स्ट 3 months. एब्सोल्यूट रिसेशन इन नेक्स्ट 3 months. लाइव क्लास में बोल रहा हूँ. मैं पिछले साल ही प्रेडिक्ट किया था 2026 सबसे खराब साल रहेगा. और वो चल ही रहा है, और खराब हो जाएगा. इट्स गोना गेट वर्स. जुलाई, अगस्त, सितंबर is going to be worst. If you are in any type of cryptocurrencies, तो you gonna see blood bath there, blood bath. और जब मार्केट डाउन होता है अपॉर्चुनिटीज डाउन होती है, और जब अपॉर्चुनिटीज डाउन होती है तो अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं, तो आदमियों को पैसा कमाने का मौका नहीं मिल पाता. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, बी वेरी केयरफुल. ठीक है? तो जिन्होंने हैंड रेस किया था कि भाई हमने तो लगा दिया, भगवान करे उनको अच्छी ब्लेसिंग्स मिले. जिनको मौत आ रही थी करने में, वो वेबिनार पे वेबिनार ही करते रहे बस. इसका वेबिनार में ये सीखने को मिलेगा, उसके वेबिनार में जो कंटेंट ड्रिवन एजुकेशन करेंगे वो काम से जाएंगे. जो टीचर ड्रिवन एजुकेशन में रहेंगे उनका अरे ये तो कोर्स हमको 5,000 में मिल जाएगा, अच्छा 2,000 में मिल जाएगा, तो गए काम से. ठीक है? ऑलराइट. एनीवेज, सो इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट पैरामीटर जिस पे हमें वर्क करना है, इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट पैरामीटर पे अपने को वर्क करना है, इसी का जो कंटिन्यूएशन आएगा, दैट इज द पार्ट ऑफ साउंड न्यूमरोलॉजी. साउंड न्यूमरोलॉजी इसी के कंटिन्यूएशन में. साउंड न्यूमरोलॉजी. अब हाउ डज साउंड न्यूमरोलॉजी वर्क्स? साउंड न्यूमरोलॉजी का सिग्निफिकेंस कैसा है? तो आप सब अपनी आंखें बंद करिए, क्लोज योर आइज, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो. खड़े मत हो जाओ भाई, घुटने में दर्द और बढ़ जाएगा खड़े हो गए तो. जस्ट क्लोज योर आइज. ठीक है? एंड इमेजिन करिए कि आपका बेटा आपको पूछता है कि मॉम आई वांट चॉकलेट, और आपने बोला यस. आपने बोला
यस। अब रिपीट द वर्ड यस। बोलना पड़ेगा आपको, यू हैव टू से इट, मन में नहीं बोलना है। रिपीट द वर्ड यस। यस। बेटे ने बोला मम्मा चॉकलेट चाहिए, यू सेड यस। यस। ठीक है, आंखें बंद रखिए। सिमिलरली अगर आपके बेटे ने वापस से सवाल पूछा कि मम्मी मुझे आइसक्रीम खाना है, आपने बोला नो, अब बार बार नो बोलो। नो। 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 हिंदी में बोल सकते हो, नहीं, नहीं, ना, हिंदी में जो कहते हैं। अब वापस से इसको एक्सरसाइज करो, अब एक बार बोलो यस, फिर एक बार बोलो नो। यस। नो। यस। नो। हिंदी में करके देखो। हाँ। ना। हाँ। ना। अब आप देखो कि जब आप यस बोलते हो तो बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता। पड़ रहा है बहुत स्ट्रेस बॉडी पे? आंखें खोल लो, अभी आंखें खोल लो। बॉडी बहुत स्ट्रेस पड़ता है कि यस बोलने पे? देयर इज नो स्ट्रेस। यू फील वेरी रिलैक्स्ड जब आप यस बोलते हो तो। बट वेन यू से नो, आपको पेट पे बहुत प्रेशर फील होगा। अब वापस से ऑब्जर्व करके देखो, आंखें बंद मत करो, अब ऐसे ही बोल के देखो नो। नो। यस। यस में यू विल गेट द साउंड फ्रॉम योर थ्रोट। यस। ज्यादा लोड नहीं लगता। यस। हाँ। यस, द वॉइस इज क्लियर। जब आपको नहीं बोला, नहीं, नो, वहां पे आपको प्रेशर आएगा, पेट पे आएगा प्रेशर। और आप 20 बार नो, 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 नो बोलते जाओ तो आपको लगेगा कि बॉडी के एनर्जीज और फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ आ रही है, पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रही है। और जब आप यस, 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 यस अगर आप बोलोगे तो यू विल फाइंड द बॉडी की वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग। बराबर है कि नहीं है? देखो नोटिस करके, अब ये जो मैंने बताया इसको अभी अगले 30 सेकेंड्स नोटिस करके देखो, बोल के देखो ताकि समझ में आए, पर करना पड़ेगा प्रैक्टिकल ना। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि साउंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साउंड ही है ना, देखा जाए तो हाँ और ना, ये तो साउंड ही है। यस एंड नो, ये तो साउंड ही है। बट यू नो, इट्स जस्ट वेरी वेरी एविडेंट। इसको प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, इसको प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है कि इसका इंपैक्ट कैसे होगा। ये हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर आपका नाम में अगर ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहेंगे तो बोलने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? अब जब वही नाम को बोलने में जब मजा आएगा तो सुनने को भी मजा आएगा कि नहीं आएगा? और उसी नाम को आपको जब डेली बेसिस से जब आपको उस नाम से बुलाया जाता है, बुलाया जाता है, तो आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स यू विल लाइक इट। उसी नाम को अगर खराब तरीके से कोई बुलाया जाए, खराब खराब तरीके से बोला जाए तो मजा आएगा क्या? मजा नहीं आएगा। इसी को कहते हैं साउंड न्यूरोलॉजी। तो कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए और अपने जिंदगी में एक और ब्लिसफुल मोमेंट के तरफ आपका स्वागत है। ठीक है, अभी आप नोटिस करो, इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे? ऊ मत करो, मेरे को बताओ। हाँ हाँ हाँ, कि क्या आपकी ऊ आवाज यहां तक आ रही है क्या मुझे? इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते हैं, भारत को सोने की चिड़िया बोलते हैं? एवरीबडी इज राइटिंग भारत। कभी सुना आपने इंडिया को दिस थिंग? अब इंडिया नाम किसने दिया हमको? अंग्रेज दे के चले गए। इतना ब्यूटीफुल नाम हमारे कंट्री का विच वॉज भारत, वही नाम था ना अपना, भारत कह रहे थे, भारत। इतने ब्यूटीफुल नाम को आजादी के बहाने देकर वो चले गए और उसको कर दिया इंडिया। अब इंडिया नाम को ब्रेक करके देखो, पहली वाइब्रेशन आती है इन, आई एन इन।
डू यू फील इन इज अ वेरी गुड वाइब्रेशन? सोच के देखो ऐसा, बहुत इन वाइब्रेशन, लाइक हाउ दैट द वाइब्रेशन इज इन, नॉट अ पॉजिटिव वाइब्रेशन। और उसके बाद में कौन सी वाइब्रेशन आती है? DIA, डाई। अगर आप ऐसे ही देखो तो इंडिया, IN इन, DI डाई। डाई वाइब्रेशन अच्छी होगी क्या? सोच के देखो, डाई वाइब्रेशन, विल इट बी वेरी इंटरेस्टिंग? नहीं। तो हमें क्या नाम देके गए? इंडिया। खुद के नाम क्या है उनका? खुद का नाम जो अच्छा, कमेंट्स 1 to 1 है क्या? सॉरी, 1 सेकंड, कमेंट्स में ओपन कर देता हूँ, और आप लोग इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। इनका नाम क्या है? जिन्होंने हमको नाम दिया, उनका नाम क्या है? परफेक्ट। इंग्लैंड है नाम, ठीक है। ब्रिटेन नाम नहीं है, द ग्रेट ब्रिटेन नाम है। पता है आप लोग को? इट्स नॉट ब्रिटेन, इट्स द ग्रेट ब्रिटेन। वैसे नाम है ना, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, है कि नहीं है? यूनाइटेड किंगडम, द ग्रेट ब्रिटेन। मैं कमेंट्स 1 to 1 कर देता हूं सो दैट जूम बूम बंद बंद ना हो जाए। द ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। बोलने में मजा आता है कि नहीं आता है? हमको क्यों नहीं नाम दिया द ग्रेट इंडिया? हमको क्यों नहीं नाम दिया द ग्रेट इंडिया? पूछ क्या, एलिजाबेथ से पूछ के आना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, पूछ के आ जाना उसको। बट नहीं दिया ना हमको, हमको नाम नहीं दिया। उनका तो नाम पहले से ही था वैसा, अच्छे अच्छे नाम उनके कंट्री के। दैट मीन्स दे हैड दिस नॉलेज विद देम बिफोर वी इवन न्यू अल्फाबेट्स। अंग्रेजों के आने के बाद ही इंग्लिश सीखे ना हम लोग, उसके पहले तो कहाँ आते थे? हम लोग हिंदी में ही बात करते थे। मतलब दे हैड द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज अबाउट अल्फाबेट्स एंड द साउंड बिफोर इटसेल्फ, बिफोर इटसेल्फ, बिफोर इटसेल्फ। अभी इंडिया नाम अगर आप देखोगे तो वाइब्रेशन इज नॉट गुड, अच्छी वाइब्रेशन नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, दे डिडंट वांट अस टू बी ग्रेटर देन देयर नेम, या उनसे अच्छा हम लोग ना करें। तो वाइब्रेशन कैसी दे दिया हम लोग को? एक ऐसा नाम दे दिया विच इज नॉट वेरी सुटेबल, नॉट वेरी अमेजिंग। अभी भारत नाम देखो सोच के, भारत, भा, भ इज अ पॉजिटिव साउंड। भारत, भ इज अ, भ पैसों का साउंड है, पैसों का साउंड। भ, रथ, रट, रैट, पॉजिटिव साउंड्स। राट, रट, you all be must be knowing this player called as Virat Kohli. Virat, Virat नाम is very positive. Rat is a positive vibration, अच्छी वाइब्रेशन है। तो उसके नाम को अंग्रेज बोले या इंडियंस बोले, इंडियंस बोलेंगे तो विराट कोहली, अंग्रेज बोलेंगे तो विराट कोहली। ऐसे ही आता है ना नाम, देखा जाएगा तो। ये दो ही वाइब्रेशन है, बट दोनों अंग्रेज बोले या इंडियंस बोले, द नेम की वाइब्रेशन बड़ी अच्छी है उसकी, विराट कोहली, देन वाइब्रेशन इज गुड। हालांकि कोहली में ली वाइब्रेशन आती है विच इज नॉट वेरी ग्रेट, ली वाइब्रेशन, बट एटलीस्ट उसका नाम इज वेरी पावरफुल। बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को लिखा होगा, बच्चों का नाम भी दिया होगा विराट, देखा होगा आपने, बहुत सारे बच्चों के नाम है विराट, अगर नाम दे रखा है तो बहुत सारे। इसका मतलब क्या है? द सिग्निफिकेंस ऑफ साउंड, द सिग्निफिकेंट ऑफ साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका नाम बोलते वक्त में कितनी वाइब्रेशन आ रही है, आपका नाम बोलते वक्त में कितना पॉजिटिव फील हो रहा है, ये होगा। अब मैं अगर बोलूं कि लेट्स वेलकम ऑन स्टेज, लेट्स वेलकम ऑन स्टेज इंडियाज मेगा स्टार एंड सुपरस्टार शिवाजी गायकवाड़, हाउ डज दैट साउंड? इफ आई से let's welcome on stage India's mega star and superstar
Shivaji Gaikwad. How does that sound? How does that sound? Sounds normal, right? Does it give a vibe like बहुत powerful नाम है भाई, क्या गजब नाम है, क्या मस्त नाम है, ऐसा कुछ vibe आती है क्या? But then I say, let's welcome on stage India's mega and superstar Rajnikant. How does that sound? उसका रियल नेम क्या है? शिवाजी गायकवाड़. इज अ महाराष्ट्रियन फेलो. महाराष्ट्र का बंदा है शिवाजी गायकवाड़. रजनीकांत रियल नेम इज अ महाराष्ट्रियन फेलो. But now he is found success in that particular industry. Abhi, if I say, let's welcome on stage the king of Bollywood, Amit Srivastav. How does that sound? Amit Srivastav. How does that sound? Doesn't sound that great. But if I say that, let's welcome on stage India's king of Bollywood, Amitabh Bachchan. How does that sound? उसका रियल नेम क्या है? अमित श्रीवास्तव. रियल नेम. रियल नेम है कि नहीं? ठीक है. तो वाइब्रेशन का इंपैक्ट होता है. वाइब्रेशंस आपका नाम बोलते वक्त. अब आप अपने नाम को इमेजिन करके देख लो. अपने नाम को इमेजिन करके देख लो कि लेट्स वेलकम ऑन स्टेज इंडियाज XYZ सेलिब्रिटी एंड स्टार Advika Sanghvi. How does that sound? Advika Sanghvi. How does that sound? Let's welcome on stage our minister, our sports minister, our MLA or an MP, Advika Sanghvi. How does that sound? Comment open रखता हूँ मैं guys, थोड़ा सा आप लोगों को भी interaction करने में मजा आएगा. How does that sound? Advika Sanghvi. Sounds good. Sounds very powerful. Advika. Advika Sanghvi. Sounds very good. ठीक है. बड़ा बोला कि let's welcome on stage Ritu Gupta. How does that sound? Advika Sanghvi, Ritu Gupta. Which sounds better? फर्क है. नाम तो वही है. हो सकता है दोनों के नाम का शेल्डियन के बेसिस पे टोटल भी सेम आता हो. Let's welcome on stage Payal Mandlecha, our celebrity and actress Payal Mandlecha. How does that sound? As against, let's welcome on stage Vasudha Bajaj. How does this sound? Payal Mandlecha, Vasudha Bajaj. Which sounds better? आप सभी बता रहे हो आंसर. मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूं. आप ही. Let's welcome on stage Kaushika Desai. This is one name. ठीक है. And another name is let's welcome on stage Tara Rajput. Which sounds better? Kaushika Desai, Tara Rajput. Which sounds better? Which has more powerful vibrations? आपको आंसर मिल रहा है एवरीबडी? नाम तो वही है ना. नाम वही है, अल्फाबेट वही है. हो सकता टोटल भी सेम आता होगा. हो सकता है. फर्क है वाइब्रेशंस में. दिस इज व्हाट द इंपैक्ट ऑफ वाइब्रेशन. अब इसको कैसे समझना है कि आपका नाम में पॉजिटिव वाइब्रेशन ज्यादा है या नेगेटिव वाइब्रेशन ज्यादा है? लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. ठीक है. लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. ठीक है. और एक्सरसाइज का मतलब क्या है? आपको इमेजिन करना है कि आप स्कूल में बैठे हैं. स्कूल में और आप मस्ती कर रहे हैं. आप स्कूल में बैठे आप मस्ती कर रहे हो और आपकी टीचर आपको जोर से आपका नाम चिल्ला के बोलती है. जोर से आपका नाम चिल्लाती है टीचर कि हेलो XYZ, मस्ती मत करो, फिंगर ऑन योर लिप्स, जो हम सब ने सुना है स्कूल में. अब आपका नाम अगर कोई गुस्से से लेगा तो कैसे लेगा? बोल के देखो. और गले से ज्यादा साउंड आ रहा है या पेट से ज्यादा साउंड आ रहा है, वो चेक करके देखो. स्टार्ट. आपका नाम लेके देखो, गुस्से से देखो, गुस्से से एकदम कुछ चिढ़ के बात करो, एकदम गुस्से से. तो ट्राई एंड फाइंड आउट कि इज इट कमिंग विद अ पॉजिटिव वाइब्रेशन, गले से ज्यादा वाइब्रेशन आ रहा है या नाम में.
गले से ज्यादा वाइब्रेशन आ रहा है या पेट से ज्यादा वाइब्रेशन आ रहा है? तो जिनका आंसर है कि गले से वाइब्रेशन आ रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर नेम इज मोर पॉजिटिव। लेकिन अगर आपका नाम पेट से ज्यादा आ रहा है, तो देख बोलने में जोर लग रहा है आपके नाम को, तो वो नाम में पॉजिटिव और उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस नहीं है। नहीं है। और कुछ वाइब्रेशंस है जिनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नेगेटिव साउंड्स में आता है। तो सबसे पहला जो साउंड आता है दैट इज द वाइब्रेशन ऑफ शो। शो। शो बोल के देखो सब लोग, शो। 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 अब किसी नाम में ला के देखो शो। किसी भी नाम में ला के देखो, श लगा के देखो। अब वो नाम बोल के देखो। श तो यूज किया आपने, अब वो नाम बोल के देखो। कैसा लोड आ रहा है? समझ में आया डिफरेंस? श नॉट अ गेट वाइब्रेशन। आपको मैक्सिमम इंडियन नाम्स में श वाइब्रेशन मिलेगी। फिर इसमें कहते हैं कि वो तो भगवान जी का नाम है, कोई कोई, है ना, ये तो भगवान जी से लिया हुआ है नाम। बट आपको लगता है इंडियंस इंडियंस कह रहा है, ह्यूमन बींग्स में इतनी हैसियत है कि हम भगवान जी को नाम दे सके? क्या हम इस लेवल पे कि हम किसी एक दैविक शक्ति का हम नाम डिसाइड कर सके? हम जैसे तुच्छ प्राणी, आपको लगता है अपन डिसाइड कर सकते हैं मैंने इस भगवान को ये नाम दिया है? सोच के देखो। बिल्कुल भी नहीं। और कोई भी भगवान जी को जब देसी नाम दिया गया है, वो उनके अवतार का नाम दिया गया, विच इज एज पर अवर कंट्रीज रूल। पता है ना, अपने कंट्री के हिसाब से भाई धरती पे आते ये नाम मिला उनको। तो क्या उनके लाइफ में स्ट्रगल्स थे कि नहीं थे? कौन से भगवान थे जो कह रहे बिल्कुल चिल मार के बैठे हुए थे बढ़िया? एनी गॉड? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। सो इंसान का अवतार मतलब इट अप एंड डाउन है। अप एंड डाउन। सो द वाइब्रेशन ऑफ शो, द वाइब्रेशन ऑफ ना, द वाइब्रेशन ऑफ नी, द वाइब्रेशन ऑफ नो, ये सारे वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा पॉजिटिव साउंड नहीं करते। नो, ना, नी, शो, शा, शी। No, na, ni, sho, sha, she. These are the vibrations which are lot of negative vibration है इसमें. No, na, ni, sho, sha, she. Shu vibration also. Shu also. No, na, ni, sho, sha, she. मिलेगा आपको. Which are not very positive vibrations. Not good vibrations. अच्छी vibrations नहीं है. तो पॉजिटिव वाइब्रेशन, अब देखो, आप सबकी दादी या नानी का नाम रिकलेक्ट करने की कोशिश करो। नानी और दादी का नाम बिफोर इंडिपेंडेंस वाले, दे वर वेरी पावरफुल नेम्स। नोटिस करके देखो, इंडिपेंडेंस के पहले वाला, इंडिपेंडेंस, हाँ रिवर्स के नाम ले लो, जो भी नाम लेना, जितने भी थे। इंडिपेंडेंस के पहले के जब आप नाम देखोगे आपके ग्रैंड मदर के, आपके नानी के, आपके दादी के, यू विल फाइंड दोज नेम्स टू बी एक्सट्रीमली लॉन्ग नेम्स एंड पावरफुल नेम्स। बोलेंगे तो भाई आदमी बैंड बज जाए, भाई कौन आ रहा है, भाई कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, बैंड बज जाएगी। देखो, नोटिस करो, नाम नोटिस करो। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस द नेम स्टार्टेड बिकमिंग शॉर्ट, छोटे छोटे होने शुरू हो गए नाम। और अभी के नामों में आपको मैक्सिमम वाइब्रेशंस मिलेगी ऐसी जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, अच्छी वाइब्रेशंस नहीं है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं है। और आपको ये नो, ना, नी, शो, शाशी, इसमें आपको कम से कम 70 to 80% लेडीज मिलेगी इंडिया में आते हुए, इनके नाम में मिलेगा आपको ये वाइब्रेशन। नो, ना, नी, शो, शाशी, these are not very positive indicators in the name.
अभी आप सबको तो पता है, आपका नाम तो आपने डिसाइड नहीं किया, बट आपका अगर नाम ही श से आया और एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि श से नाम दे दो, आप समझ में आ रहा है कहाँ गड़बड़ होती है। वो तो देखेगा, एक नक्षत्र देख लेगा, मून साइन के हिसाब से बोलेगा हाँ भाई इसका ये नाम दे दो, खत्म करो। नॉट गुड। नॉट गुड। बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं है, इट इज वेरी इफेक्टिव। ठीक है। हाँ, तो मेरे को आई वॉज वेटिंग फॉर नरेंद्र मोदी का नाम ना से शुरू होता है, तो वो तो पीएम बन गया। तो चलो, आप भी अपने बेटे का नाम नरेंद्र मोदी कर दो। 40 साल की उम्र तक में संघ में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट एनी पावर, विदाउट एनी मेजर स्टेक, 40 साल की उम्र तक काम करने दो। उसके बाद 20 साल एक सीएम के तौर पे अच्छे से काम करने दो, उसके बाद में 15-20 साल एक देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। कितनी लेडीज कहती है कि आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस, मेरा बेटा 40 साल तक के सक्सेसफुल नहीं भी रहेगा तो चलेगा, उठाओ हाथ। उठाओ हाथ। चलेगा चलेगा जी, चलेगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा मेरा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, 40 साल तक स्ट्रगल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। खुद का ले लो। खुद का ले लो। बच्चा नहीं तो क्या हो गया, खुद का ले लो। हो गया। बैंड बज गई। है ना। सो मैं चल दे दो अपने बेटे का नाम अमिताभ बच्चन। क्या वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? मिल जाएंगे वैसे रिजल्ट्स। बट ही विल बी हैव टू स्ट्रगलिंग इन हिज लाइफ टिल द एज ऑफ 35-40। चलेगा क्या? बोलो। यहाँ पे तो 21-22 साल में जॉब नहीं मिला तो माँ टेंशन होके पंडित जी के चक्कर काट रही है। हाय हाय, मेरा बेटा एमबीए कर लिया, नौकरी नहीं मिल रही, वीजा नहीं मिल रहा, बताओ क्या करूँ क्या करूँ। शाहरुख खान का भी नाम है। जैसे शाहरुख खान के नाम में तो श आता है, फिर वो क्या सक्सेसफुल है? तो आप भी रख लो अपना नाम शाहरुख खान। आपको भी मिलेंगे इश्यू, आपको भी सक्सेस मिल जाएगी। बट शाहरुख खान के नाम में सबसे ज्यादा पावरफुल जो टर्म आता है दैट इज हिज सरनेम, खान। खान इज अ वेरी पावरफुल साउंड। वेरी पावरफुल साउंड। SRK शॉर्ट फॉर्म है वो। खान। खान। वेरी पावरफुल। सलमान खान, आमिर खान इज अ वेरी पावरफुल सरनेम। वेरी पावरफुल सरनेम। और शाहरुख खान के बाद से स्टार्टेड यूजिंग SRK ऑल्सो। शाहरुख खान की वजह से उसको बहुत ज्यादा बैक बैक में इश्यूज आ रहे थे, स्पाइन इश्यूज बहुत हैं। बहुत ज्यादा स्पाइन इश्यूज। और आपने नोटिस किया होगा कि किसी जमाने में स्टेज पे भी खड़ा रहेगा तो फिर वो बोलेगा कि मैं डांस नहीं करूंगा, आई विल जस्ट आस्क माई फैंस टू कम एंड डांस। याद है आप सबको? वैसे पहले बोलता था कि मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, अभी आप लोग आ जाइए, फैंस को बुलाऊंगा, स्टेज पे डांस करूंगा, दैट्स इट। शाहरुख खान। फिर आप बोलोगे सर अमिताभ बच्चन का नाम तो अच्छा है, तो ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके नाम में हर अल्फाबेट की वाइब्रेशन का अलग से पैरामीटर है। आपके नाम में हर एक अल्फाबेट अलग पैरामीटर के हिसाब से वर्क करता है। अलग पैरामीटर के हिसाब से। आपके अल्फाबेट की वाइब्रेशन कौन सी चल रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वंस यू अंडरस्टैंड कि कौन सी वाइब्रेशन चल रही है, तब आप एक्चुअली डिकोड कर पाओगे कि आपका नाम कैसे रिजल्ट्स दे रहा है, कैसे नहीं दे रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाम का कंपाउंड नंबर तो इंपॉर्टेंट है ही। अभी अमिताभ बच्चन के नेम का कंपाउंड नंबर 43 पे आता है। 43। कितने सेलिब्रिटीज है जिनके नेम कंपाउंड नंबर अच्छे कंपाउंड नंबर पे नहीं आते? दे कम ऑन रैंडम नंबर्स बट फिर भी सक्सेसफुल है, क्यों? बस अल्फाबेट्स, वाइब्रेशंस एंड हार्डवर्क, जिसको नहीं भूलना है। मेहनत के पैरामीटर को नहीं भूलना है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? द वाइब्रेशंस। तो नो, ना, नी, शो, शा, शी। ली वाइब्रेशन, इन वाइब्रेशन, सब दिक्कत देता है। कब दिक्कत देगा? जब उसका टाइम पीरियड चलेगा, ऐसे दिक्कत नहीं देगा। फिर आप बोलोगे सर उसका नाम तो ये है, इसको इसको तो दिक्कत नहीं आ रही है, हो सकता है वो टाइम पीरियड चले गया हो। तो कौन से अल्फाबेट की वाइब्रेशन आ रही है, कौन से अल्फाबेट की वाइब्रेशन जा रही है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। वो स्टडी करना पड़ता है बैठ के, एक एक अल्फाबेट को, एक एक टाइम पीरियड को, एक एक दिन बैठ के स्टडी करोगे तब होगा। फिर आप बोलोगे पॉजिटिव साउंड्स कौन से होते हैं? तो पॉजिटिव साउंड्स होते हैं का, की, रा, भ, भी, या,
आर, ए आर, आर, अन, अन, ए एन, अन, these are positive vibrations. प, पी ए, प, क, के ए, क, ट, टाटा का ट, these are positive sounds. सबसे फेवरेट इंडिया की टू व्हीलर कौन सी है विदाउट गियर? विदाउट गियर, विदाउट गियर गाड़ी बताइए इंडिया की सबसे फेवरेट। जुपिटर, ज, पॉजिटिव, प, पॉजिटिव, ट, पॉजिटिव, र, पॉजिटिव, जुपिटर पॉजिटिव, वेरी गुड नेम। एक्टिवा, एक्, क, टी, टी आई टी, ट साउंड, वा, पॉजिटिव, एक्टिवा। जुपिटर, एक्टिवा, पल्सर, ये सब हिट गाड़ियों के नाम है। पल्सर, होंडा, पॉजिटिव साउंड्स, सुजुकी, पॉजिटिव साउंड्स, फिएट, साउंड्स लाइक फ्लैट। अभी दिखती है फिएट की गाड़ियां? नैनो, ना एन नो, दिखती है अभी वो गाड़ी? नहीं दिखती। फॉर्च्यूनर, नाम में ही क्या लिखा हुआ है? फॉर्च्यून, वही स्पेलिंग है ना, FORTUNER। नाम में ही क्या है? फॉर्च्यून। तो आदमी क्या बोलता है? पैसे आएंगे तो 7 सीटर नहीं खरीदेंगे, फॉर्च्यूनर लेंगे। फॉर्च्यूनर, नाम में ही फॉर्च्यून है। अगले 25 साल चलेगी वो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, जब तक कोई राइवल ना आ जाए। अगले 25 साल तक चलेगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इट्स वेरी वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। फोर्ड, नॉट अ पावरफुल नेम, अप्स एंड डाउन चल रहा है। फोर्ड, सुना और आपने कार कंपनी का नाम। एक कार कंपनी है जो पिछले 4 5 6 7 साल में काफी हिट हो गई इंडिया में, एनी आइडिया? ऐसी एक कार कंपनी है जो पिछले 5 6 साल में जीरो से हीरो हो गई है। इंडियन कंपनी नहीं है। टाटा 4 5 साल से हिट हो गया है, टाटा 25 साल से। द कार कंपनी नेम इज किया। किया, नाम की आ, की इज अ मनी साउंड। सबसे शॉर्ट टर्म में इंडियन मार्केट को कैप्चर करने वाली अगर कोई कंपनी है दैट इज किया। गाड़ियों के नाम, सेल्टॉस, सेल मतलब बेचना, टॉस पॉजिटिव वाइब्रेशन, सेल्टॉस। सेल्टॉस देखा है? किया सेल्टॉस चलती है भाई, बहुत बढ़िया। फिर आती है सोनेट। सोनेट इज लाइक ओके ओकेश, बट सेल्टॉस भाई स्टेटस सिंबल है, स्टेटस सिंबल। कैरेंस, किया कैरेंस, कैरेंस मतलब का एंड रंस, का एंड रंस, कैरेंस, किया कैरेंस। सुने कि नहीं सुने नाम आप लोगों ने? किया कैरेंस चलती है बढ़िया मस्त। किया कार्निवल, सुपर्ब चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थार, थ, था, पॉजिटिव वाइब्रेशन, AR, थार वेरी पॉजिटिव, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, चलती है, स्टेटस सिंबल है। मैं थार चलाती हूँ, बोलने में मजा आता है, बोल के देखो, मैं थार चलाती हूँ। थार, कोई जीप के बारे में नहीं बोलेगा मैं जीप चलाती हूँ। किसी सुना है आपने ऐसा किसी को बोलते हो मैं जीप चलाती हूँ? मैं थार चलाती हूँ। थार सपोर्ट करता है, अच्छा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, स्टेटस साउंड करता है। उसी के साथ साथ एक और गाड़ी है, बदमाशों की गाड़ी, बदमाशों की गाड़ी, हुंडई की है, हुंडई की 5 सीटर, बड़ी हिट गाड़ी है हुंडई की। क्रेटा, बदमाश है भाई, गुंडे एक नंबर के क्रेटा वाले, उनसे बच के रहना। मिरर में अगर आपको दिखे कि क्रेटा वाला आ रहा है तो बाजू हो जाना।
क्योंकि क्रेटा वाले का दिमाग में ऐसा रहता है मैंने क्रेटा खरीदी है, कार नहीं खरीदी है उसने, कार नहीं है वो उसके लिए, मैंने क्रेटा खरीदी है। और जिधर पे आदमी कार नहीं बोलता अपने कार को, और जहां पे आदमी बोलता है कि मैंने ये गाड़ी ली है, समझ जाओ वो खतरनाक है, डॉन आदमी है वो, डॉन। क्रेटा मतलब वेरी हिट मॉडल्स, क्रेटा। क र ट, क्रेटा। क्रेटा आता भी 15 पे, 15 से 6, क्रेटा। देख लो आता भी 15 से 6 पर है, क्रेटा। थार कम्स ऑन 12 से 3। इसका मतलब क्या है, कंपाउंड नंबर भी अच्छा चूज किया है, साथ ही साथ नाम की गाड़ी की वाइब्रेशन भी बहुत अच्छी है, वाइब्रेशन भी बहुत अच्छी है। मर्सिडीज बोल के देखो कैसा लगता है, मर्सिडीज, यू फील पॉजिटिव अबाउट इट। जीप कंपास, अबे बोलो मेरे पास में जीप कंपास है, मजा आएगा सुन के। दैट्स अ कार विच इज वर्थ 50 लाख रुपीज, 50-60 लाख रुपीज, जीप कंपास। मजा आएगा बोल के, जीप चलाती हूँ मैं, जीप कंपास चलाती हूँ, नो, नहीं, उतना मजा नहीं आएगा। वो 40-50 लाख की फॉर्च्यूनर चलाती हूँ तो होगा कि नहीं होगा। साउंड्स वेरी गुड, साउंड्स वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, है ना। क्रेटा है, फिर फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो नाम ही दमदार है, नाम ही दमदार है, स्कॉर्पियो। इट्स अ वेरी पावरफुल नेम, गुंडे है वैसे, गुंडा माइंड है उधर पे, दिल्ली हरियाणा साइड बहुत चलती है। थार, फॉर्च्यूनर, ये सब गाड़ियां आपको बहुत ज्यादा मिलेगी नॉर्थ साइड में। थार, फॉर्च्यूनर एंड स्कॉर्पियो बहुत मिलेगी। टाटा एज अ ब्रांड, ट ट पॉजिटिव ब्रांड। मारुति पॉजिटिव ब्रांड, अच्छा नाम है मारुति। इट्स अ मिडिल क्लास ब्रांड, इट्स अ ब्रांड विच सपोर्ट्स ऑल इंडियंस, वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। से बहुत सारे ब्रांड, बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका कंपाउंड नंबर तो अच्छा है ही है, लेकिन आपके नाम में भी पॉजिटिव वाइब्रेशन अगर हो तो और अच्छा है। होंडा, HONDA, ON, ऑन वाइब्रेशन बहुत अच्छा है। ऑन वाइब्रेशन क्या करेगा कंपनी नेम में, कंपनी को हमेशा एक्टिव रखेगा। होंडा, होंडा वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन। ये विनीता जी की जिंदगी में है, अनुष्का एंड विराट कॉम्बिनेशन इज गुड और नॉट। जब पति 2000 करोड़ का आदि मालिक रहे ना, तो बीवी अपना करियर भी छोड़ के साथ में घूमते रहती है, गले में तुलसी माला पहन के, कि मेरे पति को पसंद तो मैं भी पहन के घूमती हूँ। पैसा चाहिए होता है, पैसा, ठीक है, पैसा। ये अगर 200 करोड़ का होता ना, तो पिक्चरें कर रही होती भी बैठ के, पिक्चरें। कैसी रहेगी दोनों की जोड़ी, दोनों का नेटवर्थ इज मोर देन 2000 करोड़, इनफैक्ट मोर देन दैट ऑल्सो, नेटवर्थ, ठीक है। जितनी लड़कियां कहती है कि नो आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट इन लाइफ एंड आई विल अर्न माई ओन मनी टिल द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, एक उनसे 10 गुना बड़ा आदमी मिल जाए पैसों के इसमें, सब कुछ छोड़ छाड़ के 1 साल में पहला बच्चा, 3 साल में दूसरा बच्चा, 2 बच्चे लेके अपने बच्चे घूम रही होगी, पति के साथ वर्ल्ड टूर कर रही होगी, खत्म। सारी उधर पे फेमिनिज्म, सारी उधर पे इंडिपेंडेंस, सब गायब हो जाता है, सब गायब हो जाता है उधर पे, उधर पे कुछ नहीं स्टे करता। सो इसलिए पैसा, पैसा, पैसा। अ मेन्स जॉब इज टू अर्न एंड प्रोवाइड। आदमी का बेसिक काम है प्रोटेक्शन देना और पैसे कमाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्यार भी हो जाता है, अब मुझे पता है बॉलीवुड एक्ट्रेस को फिर सेकंड वाइफ, थर्ड वाइफ बनने में भी प्यार हो जाता है। ओ माय गॉड, इज सच एन अमेजिंग हस्बैंड। वॉच द इंटरव्यू ऑफ करीना कपूर व्हेन शी वाज विद rendezvous with Simi Garewal. No, I am an independent girl and I'm not be doing this and I'll be living my own life on my own terms. सेकंड वाइफ, 2 बच्चे, 3-4 साल के अंदर, पट पट पट, जो कह रही है आई वोंट हैव किड्स, बट यू हैव 2 kids नाउ इमीडिएटली, सारे सबको देख लो, सारी बैंड बज जाती है। तो इफ यू आर गुड, इफ यू आर अर्निंग वेल, बट नो डोमेस्टिक वायलेंस, हाँ कॉफी विद करण में क्या, नो डोमेस्टिक वायलेंस, नो सेक्सुअल अब्यूज आदमियों की तरफ से, यू प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट फॉर योर फैमिली विल रन अराउंड यू, सबके सब रहेंगे। द डे यू डोंट स्टॉप अर्निंग, ए गेम इज लॉस्ट, गेम इज लॉस्ट।
ठीक है, अभी जैसे अश्विन नाम आता है, अश्विन, अब श वाइब्रेशन भी, लेकिन विन वाइब्रेशन भी है नाम में, तो तकलीफ भी देगा लेकिन नाम सपोर्ट भी करेगा, बिकॉज विन वाइब्रेशन आती है। एकता कपूर के सारे प्रोग्राम्स आप देखोगे क वाइब्रेशन से शुरू होते हैं, क, सारे के सारे प्रोग्राम। आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोग्राम, कि रात को 11 बजे भी फुल मेकअप में है सबके सब, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट क सपोर्ट करता है, क, प, ट, वेरी गुड वाइब्रेशंस, वेरी गुड वाइब्रेशंस, वेरी गुड वाइब्रेशंस, है ना। अखिलेश, लेश साउंड्स लाइक लेस, क्या होगा। धर्मेश, मेश, मेश का मतलब क्या होता है, कनेक्ट हो जाना, mesh, like it's like messy thing right now here, does not work like that, won't support। अब क्या है, वो लोग सक्सेसफुल नहीं है क्या, ऑफ कोर्स दे आर सक्सेसफुल। व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, और व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, आपका कंपाउंड नंबर तो अच्छा है ही है, लेकिन साथ में नाम में वाइब्रेशन भी अच्छी होनी चाहिए। निखिल नाम है, नी वाइब्रेशन, बोल के देखो, नी, 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 बोल के देखो, आपको समझ में आएगा। फिर खिल, इल, इल, आपका बेटा अगर बोलता है ओ मॉम शिट यार, तो आप गुस्सा होकर बोले, ओ मेरा राजा बेटा ने शिट बोला, ओ माय गॉड, रसगुल्ले खिलाते हूँ, करोगे क्या लेडीज ऐसा कुछ, द मोमेंट ही से शिट। तो फिर हाउ कैन योर नेम बी हर्षित और हर्षिता। जो नाम, जो वाइब्रेशन आप खुद कह रहे हो कि नहीं होना चाहिए, या आपको खुद सुन के नाम में शिट डाल रखा है, सोच के देखो, HARSHITA, हर्षिता, शिट है कि नहीं है नाम के अंदर में, दैट्स हाउ इट इज। निखिल नाम में नी वाइब्रेशन भी है, नी वाइब्रेशन भी है, इल वाइब्रेशन भी है, दिक्कत देगा कि नहीं देगा, है ना। तारा, तारा इज अ गुड नेम, तारा, वाइब्रेशन देखो, बोल के देखो, कैसे समझना है नाम की वाइब्रेशन को, कि कोई आपके नाम को गुस्से से बुलाएगा तो कैसा लगेगा। रोहित नाम मेरा देख लो, रो, रो मतलब क्या होता है, लो साउंड करता है, इज इट अ पॉजिटिव वाइब्रेशन, बोल के देखो, रो, 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 इट्स नॉट अ पॉजिटिव वाइब्रेशन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। फिर आता है हिट, 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 नॉट अ ग्रेट वाइब्रेशन, नॉट अ ग्रेट वाइब्रेशन। रोहित, इट्स नॉट अ पॉजिटिव साउंड, बट लेके चलो रोहन, रोहित को रोहन करके देखो, रोहन, अब बोल के देखो रोहन नाम, बोल के देखो, रोहित नाम तो बोला आपने 5 बार, अभी रोहन बोल के देखो, रोहन, 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 गुस्से से बोल के देखो रोहन नाम, आप खराब तरीके से बोल ही नहीं सकते, रोहन, ऐसे बोलोगे किसी गुस्से में, रोहन बोल ही नहीं सकते आप, रोहित बोल सकते हो, रोहित फटाक से निकलेगा मुंह से, रोहन, रोहन चिल्लाओगे तो हान वाइब्रेशन है, हा इज अ पॉजिटिव वाइब्रेशन, अन इज अ पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन, हान। तो जो कितना भी गुस्से से बोलोगे, जब आदमी गुस्से से बोलता है तो आदमी नाम की वाइब्रेशन को और बढ़ाता है। गुस्से में आप हमेशा चीजों को लंबा बोलते हैं, रोहन, रोहन, ऐसे बोले गुस्से में नहीं बोले, रोहान, रोहन, तो कैसा वाइब्रेशन है, बिल्कुल अच्छा वाइब्रेशन। रो तो खराब है, रो के टाइम पीरियड में दिक्कत देगा, हन के टाइम पीरियड में रिजल्ट्स अच्छे देगा। रोहित नाम इज नॉट अ पॉजिटिव वाइब्रेशन, नॉट अ पॉजिटिव वाइब्रेशन। भावना, भा वाइब्रेशन अच्छी है, व वाइब्रेशन अच्छी है, ना वाइब्रेशन दिक्कत देगा। तो भावना स्टार्ट्स नाइसली, ना में एनर्जी का फ्लो नीचे हो जाता है, अब वो नीचे जब एनर्जी का फ्लो होगा, उस वक्त आपकी लाइफ में खराब टाइम पीरियड चल रहा है, और अल्फाबेट की वाइब्रेशन भी अगर डिस्टर्बिंग चल रही है, तो वो और ट्रिगर करेगा, और ट्रिगर करेगा। पल्लवी, बोल के देखो पल्लवी नाम, डज इट साउंड वेरी पॉजिटिव, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, प वाइब्रेशन है, बट ल, एल बोलो, एल, सब लोग एल बोल के देखो, सिर्फ एल बोलो, एल, एल साउंड्स लाइक इल, साउंड्स लाइक इल। तो एल वाइब्रेशन से, एल से नाम हो रहा है, ली वाइब्रेशन आ रहा है, इल वाइब्रेशन आ रहा है, तो ये हेल्थ इश्यूज को ट्रिगर करेगा उस वक्त में। अब वाइब्रेशन सपोज किसी की गलत साउंड की चल रही है 20s में, तो बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। किसी की खराब वाइब्रेशन चल रही है हेल्थ वाइज, लेकिन 20s में, तो बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, द आंसर इज यस। 30s में बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, द आंसर इज यस। 40s में थोड़ा टफ होगा रिकवरी में,
20s में 2 दिन में ठीक होता है, 30s में 3 दिन में ठीक होगा, 40s में 4 डेज में ठीक होगा, 50s में 5 डेज में ठीक होगा, 60s में 6 डेज में ठीक होगा, 70s में 7 डेज में ठीक होगा, 80s में ऊपर। तो इसका तो यही नहीं कि हाँ तुम्हारे नाम में ये वाइब्रेशन है दिक्कत देगा, नहीं, आपके नाम में ये वाइब्रेशन है तो दिक्कत दे रहा है, लेकिन अगर वो टाइम पीरियड के टाइम पे ट्रिगर होगा तब वो दिक्कत देगा, अदरवाइज नहीं है, अदरवाइज नहीं। बट इन जनरल नाम कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव नाम होना चाहिए। संगीता नाम है, अब संगीता नाम बोल के देखो। संगीता पॉजिटिव फील होता है कि नेगेटिव फील होता है? संगीता, हर सिटी में आपको एक संगीता रेस्टोरेंट मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्योर वेजिटेरियन संगीता रेस्टोरेंट रेलवे स्टेशन के सामने मिलना ही मिलना है, मिलेगा ही मिलेगा, और चलता भी है बढ़िया मस्त, भीड़ भी रहती है, ब्रेकफास्ट में बिजी है, लंच में भी बिजी है, डिनर में भी बिजी है भाई। संगीता वेरी पॉजिटिव। सा गुड वाइब्रेशन। सन, SAN, संगीता, सन, सन इज शाइनिंग, वेरी गुड वाइब्रेशन। गी, गी इज अ पॉजिटिव वाइब्रेशन। ता इज अ पॉजिटिव वाइब्रेशन। संगीता वेरी पावरफुल नेम, वेरी पावरफुल नेम। अपने बच्चों के नेम के पीछे मत पड़ो, कॉन्सेप्ट समझो। मेरे बच्चों का बता दीजिए ना प्लीज, वो तो मैं बता दूंगा आपके बच्चे का नाम बराबर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे उसके बाद? बच्चे का नाम पॉजिटिव नहीं है, कुछ नहीं सर, बस ये सुन के ठीक लग रहा था, बस आपने कह दिया कि अच्छा नाम है, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। आपने कह दिया सर नाम बिल्कुल खराब है, तो अब मुझे घबराहट सी हो रही है, सर मैं क्या करूं? 4 मंजिली बिल्डिंग से कूद जाओ नीचे, घबराहट हो रही है तो। नहीं कूदेंगे ना? ठीक है, तो डोंट डाई फॉर योर किड्स, लिव फॉर योर किड्स, ऑल द मदर्स। ठीक है। कृष्णा, कृष्णा नाम, कृष्णा, नॉट पॉजिटिव वाइब्रेशंस। क ठीक है, श्योर भी ठीक नहीं, ना भी ठीक नहीं है, नॉट गुड, नॉट गुड। प्रियंका, वेरी पॉजिटिव नेम, प्रियंका, वेरी पॉजिटिव। बोल के देखो प्रियंका, गुस्से से बोल के देखो प्रियंका, बहुत पॉजिटिव है। मनीष, वेरी ट्रबलसम लाइफ, बहुत मैनिपुलेटिव मिलेंगे आपको मनीष वाले, इलीगल एक्टिविटीज में मिलेंगे, झोल झाल करना, फ्रॉड्स करना, और नॉट हैविंग द राइट इंटेंशन, ईगो इश्यूज देना, मनीष नाम में मिलेगा आपको। अब बहुत मेहनत कहाँ से आया? मैन वाइब्रेशन है नाम में, MAN, मैन, मैन मतलब क्या होता है? हार्ड वर्क। झोल झाल कहाँ से आया? फर्स्ट अल्फाबेट इज 4, M, गड़बड़ करेगा। फिर श आता है, हेल्थ इश्यूज देगा। नी वाइब्रेशन आ रहा है, और दिक्कत देगा, मनीष नाम, कांट बी ट्रस्टेड, ऐसा नाम बहुत डिफिकल्ट है ट्रस्ट करना इस नाम को, वो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल्स में चल रहे हैं। Difficult. लेकिन टाइम पीरियड, कौन से टाइम पीरियड पे कौन सी चीजें कब ट्रिगर हो रही है वो चीज देखना है। ठीक है। अदिति नाम, क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी, घबराहट छूट जाना, एंजाइटी होना, क्लियर कट इंडिकेशन इन द नेम। प्रिया नेम, इमोशनल टर्बुलेंस, रिलेशनशिप इश्यूज, हालांकि किसी को बताएंगे भी नहीं कि रिलेशनशिप इश्यू है, लेकिन इमोशनल इश्यूज रहेंगे। घर की बात, बेडरूम की बात बाहर भी नहीं निकलेगी, प्रिया नाम, प्रियंका नाम में नहीं निकलेगी। ठीक है। आशना जी, कहाँ लेट गई आशना जी? लेट ही गई वो तो, है ना, और ठीक से बैठना 5 मिनट, फिर बताऊंगा आशना नाम को डिकोड करूंगा। ठीक है। रश्मि, RASH, रश्मि, रैश, रैश मतलब क्या होता है? थोड़ा रफ, थोड़ा रफ। तो रश्मि नाम की लड़की आपको मिलेगी थोड़ा सा, यू नो, लिटिल रफ, दिल बी वेरी स्वीट, दे विल स्वीट मतलब शक्कर और गुड़ खा लिया और शहद पी लिया 2-2 किलो, इतना मीठा बात करेंगे, बट दिल स्टिल बी रफ व्हेन दे स्पीक, व्हेन दे स्पीक। नेम वाइब्रेशंस, नाम की वाइब्रेशन, और जब वो अल्फाबेट की वाइब्रेशन चलेगी बहुत दिक्कत देगा, बहुत दिक्कत देगा, लॉट ऑफ प्रॉब्लमेटिक इश्यूज। मनीष नाम बहुत दिक्कत नाम है, बहुत नाम है। अशोक, लॉट ऑफ ट्रबलसम लाइफ, बहुत ट्रबलसम है। कोई एक एक भी अशोक नहीं मिलेगा आपको नाम वाला जिस बोलेगा मेरी लाइफ बहुत स्मूथ जा रही है। फिर आप बोलेंगे सर तो सभी की लाइफ में डिफिकल्टी होती है? अशोक नाम, मनीष नाम, राजेश, रमेश, जिग्नेश, इनमें ज्यादा मेहनत करने मिलेगी आपको, ज्यादा,
बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतना इट वोंट बी दैट इजी। इट विल अट्रैक्ट। मंजरी नाम है, मंजरी नाम है, MAN वाइब्रेशन है नाम के अंदर में। MAN, लड़की के नाम में मैन वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ? लड़की के नाम में मैन वाइब्रेशन मतलब एडिशनल एफर्ट्स। तो मनीषा, मान्यता, मनप्रीत, ये सब लेडीज, इनके हस्बैंड कितना भी अच्छा क्यों ना कमाते हो, बट इनके लाइफ से मेहनत कभी कम होगी नहीं, इट विल ऑलवेज कीप इंक्रीजिंग। मंजू नाम ऑल्सो, ऑलवेज कीप इंक्रीजिंग। शुभांगी नाम है, शु वाइब्रेशन में दिक्कत देगा। भाई इज गुड वाइब्रेशन, गी इज गुड वाइब्रेशन। डिपेंड करता है कैसी वाइब्रेशन चल रही है, क्या चल रही है। समझ में आ रहा है? बॉयज एंड गर्ल्स, मजा आया क्या? सर घूम रहा है? सर घूम गया? बोलो सर घूम गया, बोलो सर घूम गया। कमेंट्स ओपन कर दिए, हाँ बताओ सर घूमा कि ठीक है, मजा आ रहा है इस टॉपिक में? कैसा लग रहा है? इज टू हैवी? घूमा ठीक है, घूम गया सर। ओके, मजेदार टॉपिक, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इट्स वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। टू हैवी, हाँ भाई अभी क्या आप लोग ने जिंदगी में कहा था हमको बैठना है महीना भर न्यूमरोलॉजी पढ़ने के लिए, तो हर दिन थोड़ी बताएंगे। अरे एक ये पिरामिड इधर पे चिपका दो आपके घर में, तो आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएगी। विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमेडी थिंग विच आई सी नाउअडेज। पिरामिड को उल्टा चिपकाया होता है, देखा आपने कभी? पिरामिड को वास्तु वाले उल्टा दीवार पे चिपका दिया है पिरामिड। जो जगह जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि एनर्जीज को अलाइन करना है फ्रॉम द यूनिवर्स टू द अप, उधर पे दीवार पे चिपका रखा है। दीवार पे, ऊपर रूफ पे चिपका रखा है पिरामिड। कुछ भी ऑलराइट। क्या? वेरी हैवी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इज वेरी इंटरेस्टिंग। राजीव इज अ वेरी गुड नेम। राहुल नाम देखो, राहुल नाम इज नॉट वेरी पॉजिटिव, नॉट वेरी पॉजिटिव। रा, रा इज अ गुड वाइब्रेशन। हॉल, HAHUL, हॉल मतलब थोड़ा सा रुक जाना। तो दैट इज द प्रॉब्लम। अरविंद केजरीवाल, अगर आप नाम देखो, अरविंद, विंड, WIND, विंड। AR मतलब एयर, WIND मतलब विंड। फ्रॉम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट, सेकेंड मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ द कंट्री। कोई मजाक है किसी नॉर्मल व्यक्ति का नाम? केजरीवाल, केजरीवाल, केज वाइब्रेशन भी आती है, तो आपने देखा क्या हुआ। और वॉल वाइब्रेशन भी आती है, कितना भी ठोक पीट कर दो बंदा हिलेगा नहीं। ऑल द अग्रवाल्स इन द हाउस, ऑल द अग्रवाल्स, जितने भी अग्रवाल्स हैं, यू विल नेवर फाइंड एन अग्रवाल पर्सन वर्किंग विद अ 10 और 15,000 रुपीज सैलरी एवर। मर जाएगा लेकिन काम नहीं करेगा, क्यों? वहां कहां से वाइब्रेशन आती है? अग्रवाल, वाल, वॉल मीन्स स्टेबिलिटी। जितनी भी धक्के आ जाए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, भाई खेल लेंगे, खेल लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हर अग्रवाल के लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इट विल ऑल वेरी एज पर द टाइम पीरियड्स विच आर हैपनिंग, बट बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। वॉल, अग्रवाल, वेरी पॉजिटिव सर ने, वेरी पॉजिटिव। जैन, जैन भी अगर आप देखोगे, जैन, इम्यूनिटी इश्यूज मिलते हैं जैन्स में ज्यादा। इम्यूनिटी इश्यूज 10 में से 6 को मिलेगा आपको इम्यूनिटी इशू। खाना इतना सात्विक खाने के बाद में भी इम्यूनिटी इश्यू आते हैं, बिकॉज देर आर सर्टेन पैरामीटर्स इन द नेम विच डज नॉट सपोर्ट देम। बट जा इज अ जॉय वाइब्रेशन, जा मतलब होता है जॉय, तो मौज मस्ती वाले मिलेंगे। कोई आपको जैन आदमी कभी स्ट्रेस में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा स्ट्रेस में, ऐसा बैठा हुआ है जिंदगी से परेशान। 2,000 करोड़ के नुकसान में भी रहेगा ना, फिर भी ऐसे बात करेगा जैसे कि अकाउंट में 5 लाख करोड़ पड़े हुए हैं। है ही नहीं वो जा वाइब्रेशन, जैन वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन। किसी संजय नाम के व्यक्ति को आप देखना, संजय, यू विल नेवर सी अ पर्सन हुज नेम इज संजय टू बी डिप्रेस्ड इन लाइफ। 10 में से 9 आपको एकदम हैप्पी गो लकी मिलेंगे। आपके घर के किसी भी संजय को पकड़ लो आप, संजय चाचा पकड़ लो, संजय मामा पकड़ लो, संजय भैया पकड़ लो, वाई? सन, सन इज ऑलवेज शाइनिंग, एंड सन जॉय, एंजॉय, जॉय, नाम में कौन सी वाइब्रेशन आती है? जॉय की। यू विल ऑलवेज फाइंड संजय नाम के पीपल जो रहेंगे सुपर हैप्पी, एकदम चिल्ड आउट। और अगर जिंदगी में कोई संजय नाम के मामा वगैरह मिल गए आपको, चाचा वाचा मिल गए, वो इतनी मस्ती कराएंगे आपको जिंदगी में जो कोई नहीं करा सकता। देख लो इसको आप।
आप अप्लाई करके देख लो, संजय, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी पावरफुल नेम। सुनीता वाइब्रेशन में सु वाइब्रेशन आती है। अब बहुत बार ये कहा जाता है कि सु वाइब्रेशन से लिटिगेशंस अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा बहुत बार आपने भी सुना होगा। इट इज नॉट ऑलवेज ऑलवेज ट्रू, इट इज नॉट ऑलवेज ऑलवेज ट्रू, किसी किसी केसेस में होते हैं। बट सु वाइब्रेशन जो होती है, फर्स्ट टू अल्फाबेट्स क्या है, 3 and 6, एस इज 3, यू इज 6, फर्स्ट टू अल्फाबेट 3 and 6, 3 6 क्या करता है, लिखवाया था 3 दिन 4 दिन पहले की क्लास में। वेरी नॉलेजेबल, वेरी इंटेलिजेंट, दोनों गुरु है भाई, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नॉलेजेबल, लेकिन हेल्थ इश्यूज, शुगर की प्रॉब्लम्स, देगा। अब कब देगा, जब उसका टाइम पीरियड खराब आएगा। ऐसा नहीं कि सारे सू वालों के कोर्ट केस हो रहे, सारे सू वालों को हेल्थ शुगर की प्रॉब्लम हो रही है। जब वो चीजें सपोर्ट नहीं करेगी, दिक्कत देगा, बिल्कुल दिक्कत देगा। निशा नाम है, नी वाइब्रेशन एंड शाह वाइब्रेशन। वेरी रेयरली यू विल फाइंड समबडी हु इज वेरी जॉली नेचर, बहुत कम देखने को मिलेगा। अदरवाइज नी शा दोनों आप देख लो। शिल्पा, श, इल, पा, you'll mostly find the girls जिनके नाम शिल्पा होते हैं, the father figure is missing in the life, या जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, या यंग एज में डेथ हो जाती है। शिल्पा, श, इल, पा, मिलेगा, आप देखो नोटिस करके, बहुत दिक्कत देता है। शिव नाम भी अच्छा नहीं है, भगवान के लिए अच्छा है, इंसानों के लिए नाम अच्छा नहीं है। जिनका श नाम भी होता है, दे आर वेरी इमोशनल बाय नेचर। कितने श वाले जिनका नाम श से शुरू होता है, श वाले जितने, एनीबडी इन द हाउस, श से इनका नाम शुरू होता है, शुभांगी, साक्षी, शैला, श्रुति, शोभा, शालिनी, श्वेता, श्वेता, शीतल, शुचि, शैली, शीला, श्रुति, शमी, शुभ्रा, श्रुति, शुभम, श्रद्धा, शीतल। दे आर द मोस्ट इजी टारगेट, जो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा एक दो स्टेटमेंट बोला, डिप्रेस्ड, वो तो उम्र से थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, बट इट्स वेरी क्विक, वेरी क्विक। प्रिया, प्रियंका नाम के आप लड़कियां देखोगे तो रिलेशनशिप इश्यूज मिलेंगे आपको। फर्स्ट टू अल्फाबेट्स 8 and 2, रिलेशनशिप इश्यूज। पूजा नाम बहुत स्ट्रगल्स देगा लाइफ में, फर्स्ट टू अल्फाबेट्स 8 7, ट्रबलसम है। कंपैटिबिलिटी चार्ट सामने लिखा हुआ है, उसी से बता रहा हूं, अगर वो लिखा होता तो समझ में आता, लेकिन हमने तो चिपकाया नहीं है। हमें लगा कोर्स खत्म हो जाएगा, जिंदगी में आराम से सो जाऊंगे खराटे मार के। आज की क्लास में लग रहा है कि जिंदगी तो कहीं से ठीक नहीं चल रही है, ना कंपाउंड नंबर ठीक है, ना फर्स्ट अल्फाबेट ठीक है, ना वाइब्रेशन ठीक है। मैं तो जिंदा रह भी लूं, मेरे बच्चों का क्या होगा। मैंने नाम दिया मेरे बच्चों का, अब इनका कौन देखेगा, कौन करेगा इनका। आप ही बता दो सर क्या करना है, इसलिए ले कमेंट में, ये नाम कैसा है, ये नाम कैसा है, ये नाम कैसा है। मैं एक एक नाम बनाने में आधा आधा पौन पौन घंटा लग जाता है। मतलब मैं लाइव क्लास में जब बनाता हूँ, जैसे हमारे दूसरे बैच में नेम करेक्शन चल रहा है, आधा आधा पौन पौन घंटा भी लगता है, कभी कभी एक एक दो दो दिन लग जाते हैं एक नाम बनाने के लिए। कभी कभी कोई नाम 10 मिनट में भी बन जाता है। ये दिक्कत देगा। मनन नाम भी ठीक है, इट्स नॉट अ ग्रेट वाइब्रेशन, मनन नाम ये दिक्कत देता है। ये जो वाइब्रेट, कविता इज अ गुड नेम, कविता इज अ वेरी गुड नेम, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। फेसबुक, गुड नेम। amazon, वेरी गुड नेम। ट्विटर, वेरी गुड नेम। लेकिन अगर कोई इंडियन बंदा अगर फेसबुक बनाता, पता है वो क्या नाम डालता, जैसे मेरा ऐसा कोई बना था, रोहित गडकरी नेटवर्किंग ऐप, क्योंकि वे इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विथ अवर नेम। हमें हमारा नाम चाहिए हर जगह पे। गडकरी किराना स्टोर, गडकरी हर जगह पे वही घुसाना है हमको, हर जगह पर। अब सोचो मार्क जकरबर्ग अगर अपना नाम डालता, मार्क जकरबर्ग नेटवर्किंग ऐप, चलता क्या वो। इट्स इजी। कंपनी नेम का ट्रिक क्या होता है, जितना छोटा नाम उतना क्विक एक्सेप्टेंस कंपनी नेम में, कंपनी नाम में। कंपनी नेम शुड नॉट बी मोर देन 1 word। लैक्मे, पॉन्ड्स, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगवार, फरारी, मारुति, होंडा, टोयोटा, वन नेम। एक नाम रहेगा, इट इज इजी टू रिमेंबर। जितना इजी रहेगा नाम रिमेंबर करने के लिए, उतने अच्छे रिजल्ट्स हैं।
कंपनी नाम देख लो आप रोहित गडकरी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, अरे हटा, छी, कैसे गंदा साउंड कर रहा है। कोई बोलेगा किसने, कौन तुम्हारे बिल्डर का नाम, रोहित गडकरी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, हट। लेकिन अगर नाम है आरजी डेवलपर्स, साउंड्स गुड, आरजी डेवलपर्स, आरजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, साउंड्स गुड और नॉट, इट साउंड्स गुड, रोहित गडकरी कंस्ट्रक्शन कंपनी। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। इंडिविजुअल नेम में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो होता है आपका फर्स्ट अल्फाबेट। फर्स्ट अल्फाबेट अगर वो आपका फ्रेंडली नहीं है तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स लेकर आता है। इसका मतलब ये नहीं कि सक्सेस नहीं देगा, स्ट्रगल्स लेकर स्ट्रगल्स देता है, बट हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हम इतनी स्टडीज कर रहे हैं तो व्हाई नॉट मेक अवर नेम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। वो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि नाम को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे बनाए। अल्कोहल ब्रांड्स आप देख लो, बीरा, किंगफिशर, सुना है ऐसे ब्रांड्स आपने, मैकडॉवेल्स, सियाग्राम्स, जॉनी वॉकर, सुने आपने सब, रेड लेबल, वन वर्ड बहुत हो गया तो टू वर्ड्स पे गए, ब्रीजर। जितना इजी आपका नाम प्रोनाउंस करने के लिए रहेगा उतना ही इजी और उतना ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिले। बडवाइजर, ऑफ कोर्स, यस, रेड बुल। रेड बुल कभी भी देखो, द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर रेड बुल इज दे डोंट सेल रेड बुल एवर, दे जस्ट स्पॉन्सर इवेंट्स ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट्स। रेड बुल डज नॉट डू एड्स ऑफ रेड बुल, दे जस्ट स्पॉन्सर इवेंट्स। हवाई जहाज से कूदना है नीचे, रेसिंग कार के इवेंट्स करना है, उसमें रेड बुल जा रहा है, वहां पे प्रमोट कर रहे हैं। एप्पल, वेरी गुड नेम, इजी टू रिमेंबर, एप्पल नेम। ये सारी चीजें, तो आपको नाम कैसा होना चाहिए। अभी कम बैक टू द इंडिविजुअल नेम्स। इंडिविजुअल नेम्स को कैसे देखोगे, अगर आपके बच्चों के नाम में अच्छी वाइब्रेशंस है तो आप ये लेके चलो कि कहीं ना कहीं आपने बच्चों को एक अच्छा नाम दिया है। बच्चों के लाइफ में अगर कोई ऐसी वाइब्रेशन आ रही है जो कि अच्छी, नो नानी शोशाशी, मैं इसलिए ज्यादा बोलता हूँ नो नानी शोशाशी बिकॉज ये बहुत कॉमन वाइब्रेशन है। नो नानी शोशाशी अगर बच्चों के नाम में अगर आता है देन इट इज नॉट द राइट वाइब्रेशन, इट इज नॉट द राइट। और जब उसका टाइम पीरियड चलेगा तो बैंड बजाएगा। अब इसमें क्या एक और पॉइंटर क्या ऐड हो गया कल के क्लास के इसमें, फर्स्ट अल्फाबेट भी देखना है, पीएनडी से नेम नंबर भी फ्रेंडली देखना है, बराबर है कि नहीं है। फर्स्ट नेम भी अच्छे नंबर पे आना चाहिए, टोटल नेम भी अच्छे नंबर पे आना चाहिए। देखा कि नहीं देखा। अब इसमें और एक क्या चीज आ गई ऐड, वाइब्रेशंस भी अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होनी चाहिए, अच्छे अल्फाबेट का टाइम पीरियड चलना चाहिए। ये सारी चीजें जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई नेम करेक्शन इज नॉट अ जोक। तो कोई आपको बोले कि 500 रुपए में नेम करेक्शन, 1000 रुपए में नेम करेक्शन, 2000 रुपए में नेम करेक्शन जो करके दे रहे हैं, दिस इज एब्सोल्युटली वेस्ट। तो उनका क्या रहेगा। अब मुझे बताओ, इतने पैरामीटर स्टडी करने के बाद, इतने पैरामीटर को फॉलो करने के बाद, डू यू थिंक आप किसी को सिर्फ 500 रुपए में नाम बना के दे सकते हो। लेकिन जो दे रहा होगा 500 रुपए में नाम बना के, उसका नॉलेज समझ में आ रहा है किस लेवल पे रहेगा। वो क्या रहेगा, हाँ तुम्हारे नेम 40 पे आता है, ए अल्फाबेट बढ़ा दो, नाम को 41 पे ले जाओ, हो गया तुम्हारा काम। डिफरेंस समझ में आ रहा है। सो द मोर एक्सपेंसिव you are as a consultant, that means the more information and the more parameters you are using for names। तो अपने को 500 1000 वाला न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बनना है, अपने को बनना है somebody who is putting in more efforts, जो अच्छा कर रहा है। क्या नाम में राजयोग क्रिएट करके देते हैं लोग, हाँ तो अपना नाम उससे अच्छा राजयोग कर दो ना। नाम पे ही क्यों वेट कर, नाम को ही राजयोग कर दो। मेरा फर्स्ट नेम इज राज एंड द सर नेम इज योग, कर दो। बोले मेरा नाम आज से राजयोग है, आप नेम में क्यों डाल रहे हो राजयोग। ठीक है, वो मेरे कोई होगा मेरे पास का पड़ा हुआ जो बोल रहा होगा राजयोग बना के देंगे, क्योंकि दे सकते हैं बट यू नीड टू लर्न इट फर्दर, यू नीड टू अंडरस्टैंड राजयोग कैसे देना है, अल्फाबेट्स कैसे चूज करना है, कौन सा अल्फाबेट किधर आना चाहिए, कब आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, नेम टोटल कब होना चाहिए। आपको आपके नाम के स्पेलिंग को भी कभी कभी चेंज करते रहना चाहिए बीच बीच में। उस कभी कभी आपका जो नेम टोटल रहता है वो पर्सनैलिटी से फ्रेंडली होता है, तब तक ये ठीक है। कभी कभी आपका नाम डेस्टिनी से फ्रेंडली होता है, तभी भी आपको ध्यान देना है। पर्सनैलिटी से भी, डेस्टिनी से भी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये भी अपने को ध्यान देना है। समझ में आ रहा है सबको, अंडरस्टैंडिंग।
दिस इज साउंड न्यूमरोलॉजी। साउंड, आपके नाम की वाइब्रेशन। अभी आप आंख बंद करके अपना नाम ऐसा बोल के देखो पूरा। इफ एट अ सर्टेन पेस आपका नाम चल रहा है, किधर पे अप चल रहा है, कहाँ पे डाउन चल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। क्या 199 में न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बना रहे हैं? कचरा कर रहे हैं ना काम का। कचरा है। 200 रुपये में क्या मिलता है? पानी पूरी का बिल 500 रुपये का आता है। 2 लोग खाने चले गए, 3 लोग खाने चले गए। 199 में कोई आपकी लाइफ कैसे बदल देगा? ये वही लोग रहेंगे जिनका जॉब वॉब सब सेटल्ड है। टाइम पास में 200-300 रुपये करेंगे, 1000 रुपये कमा ले, टाइम पास हो गया, खत्म करो। इसको नेगेटिव कर्मास कहते हैं, कलेक्ट करना। ठीक है। माई कजन मेड नेम फॉर 20K, बट उन्होंने डबल अल्फाबेट दिए उसको। ठीक है। अभी समय लगेगा। समय लगेगा। जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कम से कम और 5-10 साल लगेंगे फॉर एवरीबडी टू एक्सेप्ट। बिकॉज जो ये सब फॉलो नहीं करते हैं, वो क्या बोलेंगे, 1 वाले को 6 दे दो, बराबर है कि नहीं है, 2 वाले को 4 दे दो, 24 दे, वो तो उसी पे अटके रहेंगे ना। जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए, हजारों तो नहीं, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए, उनको दिक्कत देगा कि नहीं देगा? अब वो थोड़ी बैक बैक में जाके बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं था, मैंने तो गलत दिया। लोग झाड़ू लेके पीछे भागेंगे नहीं तब? अब वो कान को, वो उसको डिफेंड करते रहेंगे। नहीं, 1 and 6 आर फ्रेंडली, 1 and 6 आर फ्रेंडली, 1 and 6 आर फ्रेंडली, वो करते रहेंगे, डिफेंड करते रहेंगे। बराबर है। तो ये वाइब्रेशंस जो है, ये अपने को सीखना है। दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो साउंड न्यूमरोलॉजी का जो टॉपिक जो मैंने आपको बताया, उसमें हमको यही करना है। सारे अल्फाबेट्स के वाइब्रेशंस देखने हैं, कौन सा अल्फाबेट वाइब्रेशन चल रहा है, टाइम पीरियड कैसे चल रहा है, हाउ टू डिजाइन नेम्स। आई विल बी गिविंग अक्रॉस 400 to 500 पावरफुल नेम्स, मैं आप लोग को साथ में दूंगा, सो दैट, और ये रहे कि आपने पढ़ाई की है किसी चीज की, देन यू कैन मेक गुड नेम्स। दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। नाम बनाना आना चाहिए। तो ये सारी चीजों पे वर्क करना है अपने को। ये सारी चीजों पे। समझा सबको? एवरीबडी अंडरस्टूड? चले प्रिडिक्शंस पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है। कोर्स डिटेल्स, मैं एक बार कोर्स डिटेल्स दिखा रहा हूँ, बस क्विकली स्क्रीनशॉट ले लेना। बार नहीं दिखाऊंगा मैं। ठीक है, आई डोंट वांट टू बी वेस्टिंग टाइम। ठीक है। क्या? हाँ, एक नाम मत लो किसी का, ठीक है, कोई बात नहीं। टाइम पीरियड विल लर्न इन एडवांस कोर्स, क्योंकि मुझे सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए उधर पे। इसलिए मैं एडवांस कोर्स से सबसे बात कर रहा हूँ, बिकॉज देर आर सर्टन वेरी ब्यूटीफुल इनसाइट्स विच आई ओनली शेयर विद दोज हु आर टेकिंग स्टेप इन देयर लाइफ। आप समझ रहे हैं बात को? इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन अनलेस यू पुट दैट स्टेप फॉरवर्ड, यू डोंट फील कमिटेड। अब ये फ्री कोर्स है, इसलिए आओ और जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है। लेकिन अभी रेमेडी क्लास का 1000 रुपये पे करोगे तो ईमानदारी से बैठोगे कि नहीं बैठोगे पढ़ाई करने के लिए? अभी तो फ्री कोर्स में था, कुछ मिस हो गया तो चलता है, बट बाद में अभी जब आप पढ़ोगे, 1000 रुपये आप दे रहे हैं रेमेडी क्लास का, तो सीरियसली बैठ के पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? ठीक है। दैट इज कमिटमेंट। वो कमिटमेंट होता है। व्हेन यू पुट एन एनर्जी एक्सचेंज, देयर इज अ कमिटमेंट। ठीक है। तो we'll have to be studying it. So I'll just quickly share. We'll start off with the prediction class. Just 2 minutes. I'll just share this document. स्क्रीनशॉट ले लेना। किसी को अगर हेल्प चाहिए तो ग्रुप में डाल देना। एडवांस बैच स्टूडेंट जितने भी सिलेक्टेड हैं, आप लोग अपने साथ संभाल के रखना, तो इट विल बिकम इजी फॉर यू ऑल। ठीक है। माई साइड एडवांस कोर्स इज कंफर्म्ड। सॉरी, आई विल कंफर्म वेदर यू आर कंफर्म्ड और नॉट। ठीक है। अब मेरे पास बहुत पैसा, मैं तो दे दूंगी सर को, तो मेरे को तो कोर्स करने मिल जाएगा। सॉरी, नॉट हैपनिंग। नॉट हैपनिंग। आई चूज हु आई टीच, है ना। और मुझे देखना भी रहता है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कि आप पढ़ने लायक है कि नहीं है, कि पता चले पति के पैसे उड़ा रहे हो, बस वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। ओके, आई जस्ट क्विकली शेयर दिस डॉक्यूमेंट विथ यू ऑल। ओके, देन विल स्टार्ट ऑफ विद दिस क्विकली, वेरी क्विकली। ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ, इसको फटाफट देख लेना। और हाँ, मैं जिस दिन बोल दूँ एडवांस कोर्स की एंट्री इज ओवर, फिर ओवर, फिर आप भटकते हो, बाद में आओगे सर मेरे को ले लो, मैं घर पे बात करी थी, वो नहीं होगा। ठीक है। जिसको मैंने अप्रूव कर दिया, रिटर्न देयर नेम्स विथ मी, जिन जो लोग अप्रूव्ड है। ठीक है। तो दिस इज द कोर्स प्रोग्राम, क्विकली बता रहा हूँ। इसके बाद विल स्टार्ट ऑफ विद द प्रेडिक्शन वाला बिट। We are having a 5 days remedy class, which will be probably starting from the 30th of July. The timings are same, 10 to 12. 5 दिन की क्लास है, ऊपर नीचे हो सकता है, तैयार रहना। It's 1000 rupees only with the charges for the remedy class. Numerology, Vastu remedies, missing number remedies, repetitive number remedies, how to do remedies, which number remedies to be done, special remedies, court case remedies, marriage delay, childbirth, money abundance, relationship issues,
नेगेटिव एनर्जी रिमूवल टिप्स, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो भी रेमेडी क्लास में आ रहे हैं उनको एक लक यंत्र और मनी यंत्र भी मिलेगा, तो दे कैन बी यूजिंग दिस। मैं शेयर करूंगा यंत्र इन अ पीडीएफ फॉर्मेट, और मैं फिर आपको बताऊंगा उसको कैसे यूज करना है रेमेडी क्लास में। यंत्र कुछ ऐसे दिखेगा, तो यू हैव दिस रेफरेंस इमेज विथ यू, इस तरह कुछ आपका यंत्र दिखेगा, सबके अलग अलग रहेंगे यंत्र जो आप देखेंगे। फिर उसके बाद में वी आर कवरिंग ऑल दिस टॉपिक्स, लोशु न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, ऑस्पिशियस तालिस्मान एंड यंत्र, सब उसको भी स्टडी करेंगे। साउंड न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो आपको काफी हेल्प करेगा, वैदिक स्विच वर्ड्स एंड क्रिस्टल कोर्स, ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। लोशु ग्रिड में हम पढ़ेंगे पीएनडी कॉम्बिनेशंस डिटेल में, आपको भी एक आइडिया है बट बहुत डिटेल में है पीएनडी कॉम्बिनेशंस। रिपीटेड नंबर से क्या होता है, मिसिंग नंबर से क्या होता है, सपोर्टिव नंबर से क्या होता है, मास्टर नंबर्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रामेटल अफेयर्स के नंबर क्या होते हैं, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, कंसल्टेशन कैसे लेना है, अच्छा साल कैसे देखना है, बुरा साल कैसे देखना है, नेम स्पेलिंग भी हम लोग पढ़ेंगे, कंपनी नेम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, कैसे चूज करना है कंपनी नेम्स, ये चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा। और मैरिज कंपैटिबिलिटी, प्रोफेशंस कैसे चूज करना है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ऑल ऑफ यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस। उसके बाद में हम जाएंगे पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी पे। 1 to 31 नंबर हमने स्टडी कर लिया है इसी प्रोग्राम में। फिर पिनेकल नंबर्स क्या होते हैं, चैलेंज नंबर क्या होते हैं, सोल नंबर क्या होता है, हार्ट नंबर क्या होते हैं। पाइथागोरस ग्रिड की भी रीडिंग अलग होती है, जैसे लोशो ग्रिड की रीडिंग होती है वैसे पाइथागोरस ग्रिड की बहुत डिटेल रीडिंग होगी, उसको कैसे पढ़ना है, उसको कैसे समझना है, उसमें नंबर्स के इंपैक्ट होने का क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट लोशो का अलग है, पाइथा का अलग है, तो विल बी स्टडिंग दैट ऑल्सो इन डिटेल्स, इसको अब स्टडी करेंगे। फिर आई बी शेयरिंग लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग तालिस्मान्स या फिर यंत्र जो रहेंगे आपके साथ में शेयर करूंगा, बताऊंगा आपको। हेल्थ यंत्र, स्पेशल डिजायर यंत्र, प्रमोशन यंत्र, लैंड यंत्र, मनी यंत्र स्टडी, कोर्ट केस और ब्ला ब्ला, बहुत सारे हैं, मैं लिखे नहीं है बट बहुत सारे और भी रहेंगे, तो मैं आपके में शेयर कर दूंगा। फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, द रियल मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ये जो आप मार्केट में देख रहे हो 284868 वो वाली नहीं, बट रियल न्यूमरोलॉजी अबाउट मोबाइल का इम्पैक्ट आपके कम्युनिकेशन में कैसा होता है, मोबाइल नंबर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, मोबाइल नंबर की इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। मोबाइल नंबर कैसे डिकोड करना है, किसका मोबाइल नंबर से उसको फायदा होगा, किसके मोबाइल नंबर से उसका नुकसान है, वो स्टडी करेंगे। एंड स्पेशल मोबाइल नंबर्स, रिलेशनशिप के लिए, मनी के लिए, सक्सेस के लिए, बिजनेस के लिए, स्टडीज के लिए, ये भी हम स्टडी करेंगे। फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे। ग्रिड बनाना आपको आता है, ग्रिड रीडिंग थोड़ी बहुत आपको आती है, बट देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ योग्स जो हम पढ़ेंगे, इसमें भी अलग से ग्रिड रीडिंग होती है। तो लोशु ग्रिड की अलग रीडिंग होती है रिपीटेटिव नंबर्स की, पाइथागोरस ग्रिड की अलग रीडिंग होती है रिपीटेटिव नंबर्स की, सिमिलरली वैदिक ग्रिड की भी अलग रीडिंग होती है। तो ये तीनों चीजें आपके साथ में रहेगी, आपके साथ में डिटेल में स्टडी करेंगे। दशा कैसे निकालते हैं, महादशा, अंतरदशा, और बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं यार, एक्सीडेंट वगैरह क्या, मैच मेकिंग, पार्टनरशिप, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब रहेंगे। फिर वैदिक मंत्रास एंड स्विच वर्ड हम लोग पढ़ेंगे। आई गिव यू लॉट ऑफ स्विच वर्ड्स, लॉट ऑफ वैदिक मंत्रास, आई शेयर विथ यू फॉर ऑल दिस थिंग्स, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, पढ़ लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्रिस्टल कोर्स हम लोग करेंगे, हाउ टू यूज क्रिस्टल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, हेल्थ बेनिफिट ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल फॉर फाइनेंसेस, ग्रोथ एंड मेनी अदर। कौन से क्रिस्टल्स ऑफिस में यूज करने चाहिए, कौन से घर में यूज करने चाहिए, हेल्थ के लिए कौन से क्रिस्टल्स यूज करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एंड देन वी गेट इनटू द साउंड न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट, अल्फाबेट्स के बारे में डिटेल में स्टडी, जो आज की क्लास में हम पढ़ रहे थे, पॉजिटिव अल्फाबेट्स, नेगेटिव अल्फाबेट्स, पॉजिटिव साउंड्स, नेगेटिव साउंड्स, लाइव नेम्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। All the students who are joining in for the advanced course, they'll get one customized name from my side. वो किसी का भी हो सकता है, अगर आपका बेटा 10th के नीचे है तो नाम बनवा लेना, I'll help you with a good name, या आप अपना नेम भी करेक्ट कर सकते हैं। You will get list of very good 400-500 powerful names और लाइव नेम करेक्शन क्लासेस हम लोग करेंगे, ये सब आपको पता है, इसमें नहीं जाएंगे हम लोग, विल कम डायरेक्टली। दिस इज द एंटायर कोर्स प्रोग्राम, दिस इज 21,999। स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको ईएमआईज के लिए इजी हो जाएगा। ऑल द एडवांस बैच स्टूडेंट्स टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। दिस इज गोना बी 21,999, पे इन 4 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी रहेगी 5,999 की, तो अगर आपने रेमेडी क्लास का 1,000 पे किया है तो अभी फिर आप 5,000 पे कर सकते हैं, ये एडजस्ट हो जाएगा आपके एडवांस कोर्स में। ये अभी पे करना है। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो रहेगी आपकी वो आप पे करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर, दिस इज जून राइट नाउ, तो अगर जुलाई में स्टार्ट करेंगे तो अगस्त, सितंबर, सितंबर में सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट अक्टूबर में, फोर्थ इंस्टॉलमेंट नवंबर में। बैचेस मैंने लिखा है यहाँ पे जून 9th, दैट्स अ टाइपो एरर। बैचेस विल बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम 9th ऑफ जुलाई, बिकॉज हमारा बीच में रेमेडी क्लास भी रहेगा। आई एम होपिंग दैट 9th जुलाई से शुरू हो जाए। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेगी 10 AM to 12 noon।
और यही क्लासेस की रिकॉर्डिंग 10 से 12 की क्लास की रिकॉर्डिंग 3 बजे, रात को 9 बजे और सुबह 7 बजे प्ले होगी, जैसे अभी होते आ रही है. And those who want to pay in for the remedy class, this is the QR code. You can take the screenshot of this, या आप अभी स्क्रीन पे दिख रहा है जो नंबर, उस पे भी आप पे कर सकते हैं. जीपे नंबर इज 9789004630. दैट्स द जीपे नंबर. एंड दैट इज माई QR कोड. इसके अलावा भी अगर आपको एडमिन्स ने कोई अगर QR कोड भेजे तो आप उस पर आप पे कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. And yeah, advanced batch के लिए you all need to be giving me a call first before admission. इसका screenshot ले लेना. This is the course fee. Take a screenshot of this. This will be helpful for your आगे भी. किसी ने ग्रुप में भी पूछा कब होगा क्या होगा, तो उनको बता देना. Classes Monday to Friday रहेगी, and we don't have classes on Saturday and Sunday because हम corporate में काम करते हैं सबके साथ. तो हम corporate लाइफ को जिएंगे. Monday to Friday मस्त चिल करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, and we'll have a good time. ठीक है. द कोर्स विल ओनली बी ओपन फॉर द एंटायर प्रोग्राम. किसी को एक ही चीज पढ़नी है, दो चीज पढ़नी है, उसकी एंट्री नहीं है. सो मुझे कॉल भी मत करना कि मेरे को सिर्फ यंत्र पढ़ना है या मेरे को बस ये पढ़ना है. नो, सॉरी, यू विल हैव टू. एंड दिस कोर्स इज बेसिकली फॉर बिगिनर्स. जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा है. जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, घर वालों के पैसे इधर उधर आप खर्च कर चुके हो, मत खर्च करो. और आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, मैंने बहुत लोग को मना कर दिया है. 20 30 50 स्टूडेंट तो मैंने ऐसे ही मना कर दिया. जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 30,000 40,000 50,000 रुपए डाल चुके हैं ऑलरेडी कोर्सेज में, मत पढ़ो. पैसा खर्च किया ना एक बार, तो उस पैसे को कमाओ पहले. डोंट स्पेंड मनी अननेसेसरी. मेरे को ऐसा फालतू पैसा नहीं चाहिए जिसमें मन मार के दे रहे हो. नहीं, फ्रेशर्स आ रहे हैं अपने, आई विल मेक श्योर दैट यू एंजॉय लाइफ. वो मेरा काम है. मेरा कोई भी नेगेटिव फीडबैक आज तक नहीं है, ना कभी देखा होगा, ना कभी मिलेगा. मेरे यहाँ पे बहुत सारे एडवांस बैच के भी स्टूडेंट्स रहेंगे यहाँ पर जो है. एंड एडवांस बैच स्टूडेंट्स है क्या मेरे यहाँ पे? है क्या? हाँ है. डालो जरा कमेंट में कैसी चल रही जिंदगी आपके एडवांस कोर्स में. लाइव है, नो पेड कमेंट्स. नो पेड कमेंट्स. अपने को पेड सर्विसेज की पेड कमेंट्स की जरूरत नहीं है. डालो जरा मैसेज कमेंट में कैसी जिंदगी चल रही है एडवांस कोर्स करने के बाद में. देख लो भाई, लाइव आपके पास में फीडबैक है. जो लोग भी है, दिस इज एब्सोल्युटली द लाइफ. नोबडी इज गेटिंग पेड फॉर एनी कमेंट्स, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो दिस इज द लाइव. डाल रहा हूँ मैं, चौड़े में करता हूँ काम और चौड़े में ही करूंगा. ना कोई डरने की जरूरत, ना कोई चले. दीज आर ऑल माई स्टूडेंट्स जो पहले के बैचेस के, एंड यू ऑल कैन रीड व्हाट दे आर ऑल सेइंग. सो एंड दिस इज नॉट फॉर प्रमोशन. हाँ, ये प्रमोशन के लिए नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ मैं आपको कि यार दे हैव इन्वेस्टेड इन द टीचर, नॉट इन द कोर्स. When you invest in the teacher, you get good results. When you invest in teacher, when you invest in a course, तो वहां मजा नहीं आता. तो टीचर ऐसा चाहिए जो पढ़ा सके. ठीक है, हो गया बस बच्चों. डन 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 है, डन है. बहुत, बस 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 बस, रुक जाओ रुक जाओ. हो गया. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. ठीक है, बाकी लोग, यू कैन ऑल सी द कमेंट्स एंड यू विल एंजॉय लाइफ. ऑलराइट, चलो, हो गया. ठीक है. बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा भी एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं कर देना चाहिए. बोलूंगा आपको जो स्टूडेंट्स ने कहा था बहुत अच्छे हैं. ठीक है, अब मैं कुछ स्टूडेंट्स को निकाल भी देता हूँ बीच बीच ग्रुप में. इफ आई डोंट फाइंड द एनर्जीज टू बी गुड इन द ग्रुप, मुझे झोलझाल वाला कोई नजर आया, पैसा वापस आउट ऑफ द क्लास. मैं किसी का पैसा खाता नहीं हूँ. बीच कोर्स से भी निकाल दूंगा तो पैसा वापस कर दूंगा जितना आपने पे किया होगा. ठीक है, सो यू विल बी आउट. I only need students who want to learn and who want to grow in this field, who are connecting with genuine intention. हाल तो मुझे कोई टाइम पास नहीं चाहिए. टाइम पास. ठीक है, चलो अब जाएंगे नेक्स्ट मॉथ लेवल 2 पे. रेडी एवरीबडी? मजा आया साउंड वाले टॉपिक पे? वो बहुत डिटेल टॉपिक है. दिस वाज जस्ट ए टीजर. इतना मैं कहाँ बैठा हुआ पढ़ा, वो 3 महीने 4 महीने लगता है. वो एक टॉपिक को 3 महीने लगता है पढ़ने को. साउंड को ही 3 months. वेरी एक्सटेंसिव. 4 4 महीने आता है साउंड का टॉपिक, इंक्लूडिंग नेम करेक्शन एंड ऑल. 27 बैच का भी हमारा नेम करेक्शन शुरू हुआ है. वो जाएगा कम से कम अगस्त तक जाएगा वो. तो एक एक से आई टॉक टू एवरीबडी 1 to 1 इन द क्लास लाइव, एंड देन आई हेल्प एवरीबडी गेट द नेम. वो होता है ना एक, और ऐसा नहीं है और मेरे से नाम बनाना और आपको और पैसे देने. जो कोर्स फीस है उसमें जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट है. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करें नेक्स्ट सेशन. एवरीबडी, कुछ नहीं होता, फ्राइडे बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा जिंदगी में. कोई अच्छा ही सीख के जाओगे आज, अच्छा ही सीख के जाओगे. जिन्होंने इधर उधर कोर्सेज कर रखे ना, आई टेल यू कि आपको कभी ये सब इन्फॉर्मेशन मिली नहीं होगी. फ्री कोर्स में तो भूल जाओ, पेड में भी नहीं मिली होगी.
So you all need to be paying attention right now. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. कंपैटिबिलिटी चार्ट का पेज खोल लो. कंपैटिबिलिटी चार्ट का पेज खोल लो. कंपैटिबिलिटी चार्ट का पेज खोलिए राइट नाउ एवरीबडी. हाँ, आपको किसी से मैसेज वगैरह आ रहा है ग्रुप में तो मुझे भेज देना, एडमिन्स को भेज देना, ये मैसेज भेजिए कोर्स ज्वाइन करने का, ये वो भेज देना. बहुत आते हैं ऐसे अपने पास. किसी का 2 वक्त का घर चल रहा है अपनी वजह से तो भी क्या ही बोल सकते हैं. ऑलराइट. ऑल द प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स, हर बैच में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रहेगा, तो उस बात पे लेके जिंदगी को परेशान मत करना. जितना पढ़ा है वो भी बहुत अच्छा है. हमारे को तो ये नहीं पढ़ाया, हमको तो पढ़ना है, नो. एक बार जो एडवांस बैच में आया उसको दूसरे एडवांस बैच में एंट्री नहीं रहती. इसलिए सोच समझ के कॉल करना ज्वाइनिंग से पहले. घर वालों से पूछ लेना, झगड़े मत करना. 6 से 9 महीने का कमिटमेंट है, ये चीजें ध्यान में रखना. ये मेरे सवाल हर एक से है. अपना डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखना, अपना पीएनडी कॉम्बिनेशन ध्यान रखना, अपनी रनिंग एज ध्यान रखना. ये कुछ सवाल मैं पूछूंगा, ये आंसर आपके हाथ में होने चाहिए. किसी ने पीएनडी कॉम्बिनेशन का मुझे आंसर नहीं बताया एडवांस कोर्स करते वक्त, मैं बोलूंगा सॉरी द सीट्स आर फुल. उतना आंसर अपने पास में रेडीली होना चाहिए कि मेरा पीएनडी कॉम्बिनेशन क्या है, मेरी रनिंग एज क्या है और मेरा जोडियाक क्या है. ठीक है. जबरदस्ती पैसे नहीं खर्च करना. माना आपके पास में बहुत पैसे बट फिर भी उड़ाना नहीं है पैसे. आप सब लोगों ने जो पेज देख रहे भी कंपैटिबिलिटी वाला, उसमें चेक कर लो कि आपके लिए नंबर 2 फ्रेंडली है कि नहीं है. देख लो. फ्रेंडली है तो टिक मार्क करना, नहीं है तो क्रॉस कर देना. अब चेक करो 3 नंबर आपके लिए फ्रेंडली है कि नहीं है. 3 नंबर फ्रेंडली है कि नहीं है. न्यूट्रल है तो मिक्स रिजल्ट्स रहेंगे, ना ही बहुत अच्छा ना ही बहुत खराब. न्यूट्रल अगर है तो. अब नंबर 4 चेक करो फ्रेंडली है कि नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कैमरा ऑफ वाले स्टूडेंट्स, अगर जो मैं बोल रहा हूँ वैसा फॉलो नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला. यू वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझो. नंबर 2 आपके लिए फ्रेंडली है क्या, चेक करो. सिर्फ नंबर 2 फ्रेंडली है कि नहीं. किससे चेक करेंगे अभी. बाजू वाले के डेट ऑफ बर्थ से चेक करेंगे, खुद के डेट ऑफ बर्थ से चेक करेंगे नंबर 2 फ्रेंडली है कि नहीं है. है ना. किससे चेक करोगे, खुद के पर्सनैलिटी नंबर से चेक करो. पर्सनैलिटी नंबर से चेक करो. नोट्स बनाते जाओ साइड बाय साइड. आपका पर्सनल आज की तारीख है 8, तो 8 के साथ में 1 फ्रेंडली है क्या. ये भगवान, पढ़ के भी नहीं आंसर कर पा रहे. 8 के साथ में 2 फ्रेंडली है क्या. 8 के साथ में 3 फ्रेंडली है क्या. 8 के साथ में 4 फ्रेंडली है क्या. 8 के साथ में 5 फ्रेंडली है क्या. 8 के साथ में 6 फ्रेंडली है क्या. 8 के साथ में 7 फ्रेंडली है क्या. 8 के साथ में 8 फ्रेंडली है क्या. न्यूट्रल. अब जो बोल रहा हूं, ये सबको समझ गया कॉन्सेप्ट. अपने पर्सनैलिटी के साथ में चेक करना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीबडी पे अटेंशन, दोज वाचिंग द रिकॉर्डिंग आल्सो पे अटेंशन. ये नहीं समझ में आएगा टॉपिक नहीं तो. इसको हम कहते हैं मैपिंग अवर लाइफ स्टाइल, सॉरी मैपिंग अवर लाइफ. इस टॉपिक का नाम है मैपिंग अवर लाइफ. समझा. अब इसमें कैसे देखना है. सबने अपना पर्सनैलिटी नंबर देख रखा है. ठीक है. अब मोटा मोटा 18 साल की उम्र तक हमारे लाइफ में जो होता है, दैट इज कनेक्टेड विथ अवर पेरेंट्स कर्मा. मोटा मोटा 18 साल की उम्र तक के हम सबकी लाइफ फिक्स्ड होती है कि नहीं होती है. 12 तक के, 18 ईयर्स तक के सबका फिक्स है. कौन से क्लास में कितनी एज रहेगी सबका फिक्स है, बराबर है कि नहीं है. तो मोटा मोटा आपको ये चेक करना है कि आपके बच्चे का, आपके बच्चे को आप अपना ही देखो फिलहाल 18 ईयर्स तक के. अब वो कैसे कर्मास कैसे डिसाइड करते हैं. अगर लड़की है आपकी, अगर आपकी बेटी है, तो उसके कर्मास, पापा के कर्मास कनेक्ट होते हैं बेटी के साथ.
और मदर के कर्मास कनेक्ट होते हैं बेटे के साथ। लिख लो इसको, नहीं तो भूल जाओगे, फिर कमेंट में डालोगे क्या बोला, किसका कर्मा किधर। बेटी अगर आपकी है या अगर आप एक बेटी हो तो आपके पिताजी के कर्मास आपके साथ कनेक्टेड हैं। और अगर आप एक बेटा हो या आप एक फादर हो, सॉरी बेटा हो आप, तो मम्मी के साथ। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑल द लेडीज इन द हाउस, अगर आपकी बेटी है तो आपके कर्मास उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर आपका बेटा है तो आपके कर्मास उसके साथ कनेक्टेड है। सबको समझ में आया? विलास जी समझ में आया? संगीता जी, अरुणा जी, एस वीना जी, अभय जी समझ में आया? रेखा जी, प्रमोद जी। अगर आपका, अब आप जैसे आप जेंट्स हैं तो ऑल द जेंट्स इन द हाउस, अगर आपका बेटा है तो टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी बेटी है तो उसके लाइफ में 18 साल की उम्र तक जो भी होना है मेजर, दैट इज ऑल कनेक्टेड टू द फादर्स कर्मास। फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझना। अगर आपका बेटा है 18 साल का, उसके लाइफ में जो कार्मिक जो उसको रिजल्ट्स मिलेंगे वो उसके मम्मी के मिलेंगे। और अगर आपकी बेटी है तो उसके लाइफ में उसको जो रिजल्ट्स मिलेंगे कार्मिक रिजल्ट्स, वो पिताजी के रहेंगे। मतलब अगर पिताजी ने अच्छा काम किया है, कर्मास अच्छे रखे हैं, अपने एनर्जीज को पॉजिटिव रखा है, अपने लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स लाए हैं पिताजी ने, तो बच्चों को, बेटी को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मम्मी के कर्मास अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फिर खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। अरे एडमिशन के लिए अभी मत फोन करो मेरे को, क्लास चल रही है। रुकते जरा, खाना ना खा लूं मैं थोड़ा सा, खा लूं थोड़ा सा कि नहीं? वेट लॉस हो गया है मेरा 20 दिन में, 22 दिन में। मैसेज क्या सेंटे सेंटे मैसेज भेज भेज के। आपने तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? मैं भगवान को पूछ रहा, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, या मुझे पूछ रहे मेरे से आपने सवाल का जवाब नहीं दिया? ठीक है, ऑलराइट। तो अगर आपके बच्चे हैं, आपका बेटा है 18 के पहले की उम्र में अगर स्ट्रगल कर रहा है तो वो मम्मी से कनेक्टेड है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मम्मी को अपने पॉजिटिव कर्मास बढ़ाने चाहिए। ये बहुत सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको, किसको रेमेडी करनी है किसको नहीं करनी है, इसको मैं रेमेडी क्लास में और अच्छे समझाऊंगा। अगर आपकी बेटी है एंड यू फाइंड दैट द बेटी इज स्ट्रगलिंग इन हर लाइफ, कुछ ऐसी चीजें जो आपके बियॉन्ड समझ है, तो दैट इज एज पर दी फादर्स कर्मा। तो फादर को अपने कर्मास पॉजिटिव करने चाहिए। हाँ, करे कोई भरे कोई, ऑफ कोर्स यस। पैदा आपने किया ना, फिर नहीं करना चाहिए था पैदा? डिड एनी ऑफ योर किड्स सेंट यू अ लेटर बिफोर कि मेरे को पैदा होना है प्लीज, शादी करो? यू चूज टू ब्रिंग देम टू दिस वर्ल्ड। मौज में, हाँ मौज में, हनीमून पे गए थे, ले भाई, सेकंड हनीमून पे ले दूसरा, तीसरा भी हो जाता लेकिन तब तक अच्छा हो गया, ऑपरेशन कर लिया था। आपके मौज में किया अपने बच्चे, मौज में देख लो भाई, मौज में किया अपने बच्चे सबने। उन्होंने तो नहीं बोला था हमें दुनिया में आना है, उन्होंने बोला था, किसी ने फोन किया था, व्हाट्सएप भेजा था, मम्मी मेरे को आना है प्लीज, शादी का लड़का ढूंढो, और मेरे को कोई नहीं था। तो अगर आपने मौज में बच्चे पैदा किए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके बच्चे जिंदगी भर अच्छे से काम करे और अच्छे रहे। आपने कोई फेवर नहीं किया है बच्चे पैदा करके। प्लीज पेरेंट्स इन द हाउस, इसको दिमाग में घुसा लो, ऐसा गोली डाल के घुसा लो उसको दिमाग में। यू हैव नॉट डन अ ग्रेट फेवर ऑन योर किड्स बाय ब्रिंगिंग देम टू द वर्ल्ड। कोई तोप काम नहीं किया आपने। तो ये एहसान जताना छोड़ दो कि तेरे स्कूल के फीस के लिए पापा को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो नहीं करना था फिर बच्चा। तुम दोनों बच्चों के पालन पोषण के लिए हम दोनों को जॉब करना पड़ता, तो नहीं करना चाहिए था फिर बच्चा। सही है कि नहीं है? इट इज वेरी ट्रू, दिस इज व्हाट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज, दैट इज हाउ एग्जैक्टली इट इज, एग्जैक्टली इट इज, एग्जैक्टली दिस इज हाउ इट इज। तो नेवर, डोंट हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम किड। मैं नहीं बन पाई सिंगर तो मेरी बेटी को सिंगर बना, क्यों? जाके बनो सिंगर, किसने मना किया? तुम आलसी थे और हो और रहोगे। इसलिए आपको लगता है कि मैंने 50,000 रुपए का एक एसी अपने बच्चे के रूम में लगा दूंगी तो मेरा बच्चा बैठ के पढ़ेगा, साइंटिस्ट बनेगा। तो बच्चों, अपने माँ बाप को एसी लगा कर दो 50,000 का, बोलना अब आप पढ़ो इस एसी के रूम में 50 साल की उम्र में, बन के दिखाओ जरा साइंटिस्ट मेरे को। उन्हें आ जाएगी मौत।
क्योंकि वो आलसी थे, आलसी है और आलसी रहेंगे। सारा अपने जिंदगी का जो कुछ नहीं कर सकते वो बच्चों के नाम पे बिल फोड़ दिया, पूरा पूरा बिल वहीं डाला बच्चों के नाम पे। इसलिए कर्मास आर कनेक्टेड विद द चिल्ड्रन। क्लियर? अब देखो, अब ये भाई प्लीज ध्यान देना, अगले 20 मिनट किसी का मिस हुआ पूरी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, ये 20 मिनट मिस नहीं करना, ठीक है? ठीक है। आपको एनर्जी चेक करना मैंने सिखाया था ना, हाथ वाला, इस बैच में सिखाया कि नहीं सिखाया? चेक करो एनर्जीज, मैं भी चेक कर रहा था बिकॉज वेरी क्रिटिकल टॉपिक ना। ऐसे हाथ ऐसे रख के ऐसे खोल के देखो, ऐसा जस्ट जस्ट ओपन इट एंड फील द हीट, स्टार्ट फीलिंग द हीट। थोड़ी हवा आएगी बीच बीच में, बट वो गर्मी फील हो रही है कि नहीं हो रही है वो चेक करना, एंड कीप इट लाइक दिस। धीरे 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 धीरे, जल्दबाजी नहीं करना, जस्ट जस्ट सी द एनर्जीज एंड ऑल। आइडियली इट शुड कम इन टू द लेवल ऑफ योर शोल्डर। आपके शोल्डर जितने ब्रॉड है ना उतने तक के आने चाहिए। द माइंड इज कमिंग समवेयर हियर। ठीक है, थोड़ा कम है शोल्डर से बट ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट 1 फीट। ठीक है, आई वाज जस्ट चेकिंग द एनर्जीज आल्सो। आप कर लिया करो, कभी भी डाउट हो कभी भी कुछ हो ऐसा चेक करें, किसी के भी घर पे जा रहे हो कुछ भी चेक कर लेने का एनर्जीज। ठीक है? और जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेना है, और अगर आपकी दोनों नॉस्ट्रिल्स अगर खुली है, दोनों लेफ्ट राइट, इंगला पिंगला जो कहते हैं, ठीक है what? थोड़ा फनी नाम लगता है मुझे हिंदी में, बट लेफ्ट नॉस्ट्रिल राइट नॉस्ट्रिल, अगर आपके लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल अगर दोनों खुले हुए हैं, उस वक्त आप जो भी डिसीजन लेना चाहे लाइफ में ले लेना, इंगला पिंगला जो भी वॉट एवर दिस है, ठीक है वॉट एवर इट। ऑलराइट, चलो एवरीबडी लिख लिया, सबका पर्सनल नंबर लिख लिया? ठीक है। अब 18 साल की उम्र तक तो हमारी लाइफ में माँ बाप के हिसाब से चीजें हो रही है। विल स्टार्ट विद 20s। आपकी 20s कैसे जाएगी कैसे नहीं जाएगी कैसे चेक करेंगे? परसेंटेज नंबर लिखा है सब लोग का? 20s में नंबर 2 पावरफुल रहेगा, 20s में 2 पावरफुल रहेगा। ठीक है। अब अपने पर्सनैलिटी के साथ में चेक करो 20s 2 नंबर कैसा सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है, फ्रेंडली है कि नहीं है 2 नंबर आपके साथ? अगर फ्रेंडली है सपोज, तो आपका 20s में आपका नेम आपको सॉरी आपका डेट ऑफ बर्थ आपको सपोर्ट करेगा। प्रेडिक्शन ट्रिक सिखा रहा हूं, ध्यान दो, अटेंशन दो। न्यूट्रल अगर है तो इट विल बी लिटिल अप्स एंड डाउन्स, और अगर अनफ्रेंडली है तो आपके लाइफ में थोड़े से एफर्ट्स हार्डवर्क ज्यादा बढ़ाएगा, ज्यादा बढ़ाएगा। करियर लॉस हो सकता है, जॉब लॉस हो सकता है, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब अपना 20s इमेजिन करो, अपने पर्सनैलिटी नंबर के साथ में चेक करो। फ्रेंडली है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रल है, अनस्टेबिलिटी, या तो बहुत अच्छा नहीं या तो बहुत खराब भी नहीं। एंड थर्ड इज दिस वन, एनिमी, दिक्कत देगा। तो 8 वाले की 20s अच्छी रहेगी क्या? 8 वाले की 20s अच्छी रहेगी क्या? नहीं। 9 वाले की 20s अच्छी रहेगी क्या? बहुत सपोर्ट नहीं करेगा उतना, मतलब ठीक है एवरेज है, बट फिर भी 2 and 9 ऐसे कुछ वो बहुत जेल नहीं होते एक दूसरे के साथ में। 2 and 8 भी नहीं होता, 2 9 दिक्कत देगा। 7 के साथ में 2 सपोर्ट करेगा क्या? फाइनेंस वाइज नहीं करेगा सपोर्ट, दिमाग वाइज करेगा क्या? 7 and 2 दिमाग वाइज, ओकल्ट वाइज, इंट्यूशन वाइज सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस, 7 इज नंबर ऑफ रिसर्च, 2 इज नंबर ऑफ इंट्यूशन, सपोर्ट करेगा। 6 के साथ में 2, पर्सनैलिटी नंबर 6 के साथ में 2 फ्रेंड्स है कि नहीं है? तो 6 वाले को 20s में थोड़ी दिक्कत देगा। क्यों दिक्कत देगा? 6 इज नंबर ऑफ सेल्फ, सेल्फ का नंबर क्या होता है? 6 इज नंबर, जो भी पर्सनैलिटी नंबर है वो आपकी पहचान है। अब 6 नंबर में क्या पढ़ा था हमने कि 6 इज द नंबर ऑफ फैमिली, भी अब लिटिल मैनिपुलेट भी करता है, तो 6 वाले मैनिपुलेट करेंगे। और नंबर 20s में क्या हो रहा है? इमोशंस को लेके अप एंड डाउन चल रहा है, तो इमोशनली मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है। इसलिए 26 हमने कहा था कि रिलेशनशिप इश्यूज देता है। क्यों? PND 26, नेम नंबर 26,
रनिंग एज 26। सारे इंडियंस की शादी 27-28 में होती है, क्यों? 26 में दिल टूटता है, 27 में भगवान के पास जाते हैं 1 साल के लिए, 28-29 में शादी कर लेते हैं। नहीं मतलब 30 तक की हो ही जाती है शादी। ये 26, 27, 28, 29 सारे नंबर सूट नहीं करते टू को। उधर पे सारे मैक्सिमम ब्रेकअप, मैक्सिमम फेलियर्स मिलेंगे। तड़कता भड़कता प्यार कब मिलेगा आपको? 21, 22, 23, 24, 25, तड़कता भड़कता प्यार। तुम हो मेरे स्वामी, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी, टैटू लगा के आ रहे हो तुम्हारे नाम का। 26-28 में आपको बैंड बजी मिलेगी, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा बैंड, सबसे ज्यादा। तो 8 20 आपके लिए 20 कैसी रहेगी, चेक करो विद पर्सनैलिटी। ठीक है, 20 में आदमी कैसा रहता है? मोर इमोशनल, क्योंकि टू ज्यादा भारी रहता है। लेट्स मूव टू 30। 30 में चलते हैं। अब 30 में कौन सा नंबर पावरफुल हो रहा है? 3। 3 इज द नंबर ऑफ ग्रोथ, 3 इज द नंबर ऑफ दिमाग, 3 इज द नंबर ऑफ मनी, 3 इज द नंबर ऑफ एजुकेशन। सब लिखा हुआ है, लेकिन हमें नोट्स पढ़ने नहीं आते, हम अनपढ़ अंगूठा छाप हैं। हमें वही चीज 25 बार लिखनी होती है। सब लिखा है इतना, एक दिन में एक नंबर करा के लिखा है सब कुछ, कैसा नंबर है फिर भी लिखना है। 3 इज नंबर ऑफ ग्रोथ, रट्टा हो जाना चाहिए अभी तक के 3 इज नंबर ऑफ ग्रोथ। मैं एडवांस में कुछ भी रिपीट नहीं कराऊंगा, उधर पे हंटर लेके बैठूंगा, फिर मैं नंबर 3 बताओ क्या है। इतना बार रिपीट कराऊंगा कि वो रात को सपने में भी 3 नंबर आएगा घूमते घूमते येलो कलर में। और पति को बोल रहा हूँ येलो येलो येलो, हस्बैंड बोल रहा है क्या लू क्या, बोल येलो येलो, 3 नंबर आ रहे हैं सपने में। तो 3 इज नंबर ऑफ ग्रोथ, 3 इज नंबर ऑफ एक्सपांशन। 30 इज द एज वेयर अ पर्सन फाइंड्स ग्रोथ। नोटिस करके देखो 30 हमारे लाइफ की ट्रेजेक्टरी भी वैसी जाती है 30। अगर आप 1 वाले हो, पर्सनैलिटी 1 वाले, 30 में जाओगे, सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। 2 वाले हो, 30 में जाओगे, सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। 3 वाला है, 30 में जा रहे हो तो न्यूट्रल है, ना ही बहुत अच्छा ना ही बहुत खराब। क्यों ना ही बहुत अच्छा ना ही बहुत खराब? क्योंकि 3 अगर ज्यादा हो जाएगा तो आदमी ज्यादा होशियार समझेगा अपने आप को। क्या वो अच्छा माइंडसेट है? नहीं। और घमंड अगर आ गया अपने अंदर में तो क्या अच्छा माइंडसेट है? नहीं। और कुछ भी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेगा, नॉलेज की तरफ, ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगा तो क्या 3 वैसे भी कोई सपोर्ट देगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए न्यूट्रल। कोई भी नंबर एक दूसरे के साथ में न्यूट्रल इसलिए है बिकॉज वो नंबर की ट्रेड्स बढ़ जाती है। अगर वो बहुत बैलेंस्ड रह के काम करेगा तो रिजल्ट है, नहीं तो खोपड़ी आउट, खोपड़ी आउट। 4 वाला 30 में कैसे करेगा? जबरदस्त। क्यों जबरदस्त? 4 इज व्हाट? ग्रेट थिंकिंग। 4 पैसा, क्रेजीनेस रहेगा। 3 इज व्हाट? 30 इज ग्रोथ। दिमाग के साथ में ग्रोथ मिल जाए, रिजल्ट्स है कि नहीं अच्छे? 4 वाले को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन 4 वाला अगर दारू में है, अल्कोहल में है, नशे में है, ड्रग्स में है, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे क्या 30 में? नहीं मिलेंगे। आप सबको लिखा था कि कौन सी चीजें करनी है उस नंबर में, कौन सी चीजें नहीं करनी उस नंबर में। गो थ्रू द नोट्स ऑफ स्टार्टिंग 3-4 days ऑफ द क्लास। याद है कौन से तत्व खाने हैं, कौन सी चीजें नहीं खानी है, कौन सी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, सोना कैसे है, क्या लिखना है, क्या बोलना है, ये सारी चीजें। तो 4 वाला 30 हम ये समझ के चलें कि बंदा अच्छे ट्रेड्स में चल रहा है, ठीक है, तो विल मेक इट वेरी सिंपल। 4 30 वेरी गुड। 5 वाला 30, 5 वाला 30, 5 इज ऑल्सो नंबर ऑफ ग्रोथ, 3 इज ऑल्सो नंबर ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ तो देगा, 5 and 3 इज गुड नंबर फॉर ग्रोथ, लेकिन हेल्थ में इश्यूज देता है। तो 5 नंबर वाले को 30 में हेल्थ इश्यूज आने की पॉसिबिलिटी है, अटैक वटैक आने की भी पॉसिबिलिटी है, स्किन की भी प्रॉब्लम दे सकता है, एंजाइटी, डायबिटीज की प्रॉब्लम भी दे सकता है। अब 5 वाला 30s में चल रहा है, कौन से रनिंग एज में ज्यादा दिक्कत देगा आप बताओ? 5 का 30 तो हमने समझ गया ना गड़बड़ है, अब कौन से वक्त ज्यादा दिक्कत देगा बताओ? कौन से वक्त? 31 3 and 1 फ्रेंड्स, चल जाएगा। 32 3 and 2 फ्रेंड्स, चल जाएगा। 3 and 3 न्यूट्रल, चल जाएगा। 3 and 4 फ्रेंडली है, चल जाएगा। 35 वाला 30s में 35 की रनिंग एज, अब सोचो, समझ डिफरेंस समझ रहा गाइस? दिस इज शेल्डन न्यूरोलॉजी, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको कैसे होती है, समझ लो, पढ़ लो, जिंदगी में अच्छा ही करोगे। पर्सनैलिटी वाला 5 का रनिंग एज 35 की रनिंग एज अगर आ गई है तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? ट्रिगर पॉइंट दे देगा, बिल्कुल ट्रिगर पॉइंट दे देगा। नेक्स्ट 36 आ रहा है, पर्सनैलिटी नंबर वाले 5 का 30 चल रहा है, 36 ट्रिगर पॉइंट है कि नहीं है? ऑफकोर्स है, बिल्कुल है। पैसा देगा, हेल्थ इश्यू देगा।
37 में क्या होगा? 37 इज द एज जहां पे मोस्टली एवरीबडी गेट्स स्पिरिचुअल. व्हाई? 3 इज जुपिटर, 7 इज केतु. तो 37 की एज में 3-7 कॉम्बिनेशन वाले, 7-3 कॉम्बिनेशन वाले, नेम नंबर 37 वाले, डेस्टिनी नंबर से 37 आने वाले, पूरा आपको ब्लूप्रिंट समझा रहा हूं. समझ गए तो समझ गए. पजल्स है, पजल्स मैच करनी है बस. 38, 3 इज ग्रोथ, 8 इज लिटिल समझदार प्रैक्टिकल, चल जाएगा. 39, 3 इज ग्रोथ, 9 इज ऑल्सो ग्रोथ, चल भाई जहां बोलेगा वहां जाएंगे. तो 5 वाले को 30 सपोर्ट करिए, कहीं कहीं पे दिक्कत देगी. समझ में आ रहा है? फिर नंबर 6 पे चलते हैं. 6 वाले का 30 कैसा रहेगा? 6 के साथ में 3, 3 के साथ में 6 बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है. पैसे के लिए ठीक है, लेकिन अगर दारू, नशे, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा में अगर चले गए, एडिक्शंस में चले गए, मौत भी हो सकती है. मौत का मतलब होता है हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, ब्रेकअप्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप टूट सकती है, शादी टूट सकती है 6 एंड 3 में. 7 वाले का 30 कैसा जाएगा? वो है ही खुद स्पिरिचुअल, 7 नंबर वाला. और 30 में क्या होगा? और पढ़ने की इच्छा होगी, और ग्रोथ की तरफ इच्छा होगी, और आगे बढ़ने का मन करेगा, तो बिल्कुल सपोर्ट करेगा. 8 नंबर वाले का 30 कैसा होगा? अच्छा जाएगा. क्यों? 8 ऐसे भी नंबर थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है. और 3 क्या बोलेगा? चल तेरे साथ जुड़ गया हूं तो रिजल्ट दे दूंगा. 9 नंबर वाले का 30 जाएगा तो कैसा चलेगा? बहुत अच्छा चलेगा. ग्रेट ग्रोथ, बिल्कुल सपोर्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है, मैच करते चले जाओ. फिर चलो 40 में. You will find people to be doing absolutely up or down in 40s. 40s कभी भी स्टेबल देखने को नहीं मिलेगी किसी के भी लाइफ में. Either it will be up or it will be down. 40s या तो अप है या तो डाउन है, या तो अप है या तो डाउन है. डिवोर्सेस 40, जॉब से बिजनेस 40, नॉटी एट 40, सब मिलेगा आपको 40s में होते हुए. रिलेशनशिप फॉर्म करना 40s, शादी कर लेना, नहीं हुई जिंदगी में शादी एट 40, कांड कर देना कोई जिंदगी में 40s, सब मिलेगा आपको. क्यों? 40s में क्या होता है? योर राहु बिकम्स वेरी एक्टिव. तो जो 30s आपको जिंदगी में चीजें संभाल के रखने को बोलता था, रुक जा, आराम से, धीरे से, जल्दबाजी नहीं करते, वही 40s में आके राहु क्या करेगा? खोपड़ी को तेज करेगा. तो जो लेडी 30s में शांत बैठी रहती थी, 40 आते बराबर ही बोलेगी आई माई लाइफ माई रूल्स, आई विल नॉट लिसन टू एनीबडी. अब उसमें पति सपोर्टिव मिल जाए तो बोलेगा ओके बेबी. पति मिल जाए उसको खुसट बुड्ढा, नार्सिसिस्ट, अड़ियल, दारूबाज, नशेबाज वाला, बोलेगा, चल निकल घर के बाहर. बोलेंगे हाँ मैं भी निकलती हूँ, पहले तू निकल. डिवोर्स कराएगा. 40, 41 you will always and always find that there is massive shift in the life. 40, 41 होगा ही होगा, होना ही है. 40 किसी का भी नॉर्मल नहीं जाता. जब मैं 40 बोलता हूं, 40 का मतलब होता है रनिंग एज. इट्स नॉट द केक कटिंग वाला एज. जैसे अगर आपका 36 बर्थडे हो गया ना, तो 37 शुरू हो जाता है, ठीक है? तो रनिंग एज की बात कर रहा हूं मैं, नॉट दी एज जो आप पहले वाली बोलते हो. 40s में देखो बैंड बजाता है, 40, 41 बैंड बजाता है, 42 रिलेशनशिप में बैंड बजाता है, 44 की रनिंग एज बहुत हार्डवर्क करवाता है. 40, 41, 42 एक इधर मिलेगा आपको पैच 40s वाला. फिर दूसरा आपको पैच मिलेगा 47, 48, 49. उठक पटक होनी ही है, होना ही है. उठक पटक का मतलब ये नहीं होता कि खराब होना. कभी कभी यू गेट मैसिव सक्सेस ऑल्सो इन दिस एज, कभी कभी यू कम डाउन ऑल्सो. 40, 41, 42. फिर आता है 47, 48, 49. 40, 41, 42 में रिलेशनशिप इश्यूज, 47, 48, 49 में हेल्थ इश्यूज. मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलते ही मिलते. एक्सीडेंट्स भी मिलता है, एक्सीडेंट्स भी मिलता है, अटैक अटैक भी आता है. 49 क्यों 4 एंड 9 में दिक्कत देता है? बिकॉज 4 एंड 9 आर नॉट फ्रेंड्स. 4 एंड 8 में क्यों दिक्कत देता है? अगर 4 ज्यादा भागे और 8 उसको स्लो करे तभी भी दिक्कत देता है.
47 सपोर्टिव नंबर्स है, बट 4 क्या करता है, दिमाग को, खोपड़ी को आउट रखता है। 40s में अगर खोपड़ी शांत है तो 40 से निकल जाओगे, लेकिन खोपड़ी ने बोला कि चलना छोड़ना, नौकरी छोड़ देते, बिजनेस कर लेते हैं, तो इट कैन टर्न आउट टू बी द मोस्ट बेस्ट डिसीजन